हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म की, और आइसोमेरिज्म में लेक्चर 1 है ना, सेशन 1 की बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बेटा आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और थोड़ा सा हम लोग आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ा सा प्लान आउट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सोच लो कि अगर ये क्लास आपने मिस किया तो स्ट्रक्चर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आपने ये क्लास कर लिया तो 100% आप स्ट्रक्चरल के सारे क्वेश्चंस बना पाओगे, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट जो भी है स्ट्रक्चरल की, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। ओके बेटे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली एंड मेरे प्यारे वेकेशंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, और बात करते हैं बेटे हम लोग यहाँ पर आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली है क्या बेटे। आइसोमेरिज्म को अगर हम लोग डिफाइन करें आइसोमेरिज्म को, सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइसोमेरिज्म के लिए बेटा एक चीज कंफर्म है कि जब किसी भी आइसोमर की अगर आप बात करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होना चाहिए, तभी वहां पर आइसोमेरिज्म की बात होगी, अदरवाइज आइसोमर्स की बात होगी नहीं। बट डिफरेंट आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, दोनों डिफरेंट हो, या तो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो या केवल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, या फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, सेम हो। तो डिफरेंट कंपाउंड्स अगर हैं और अगर वो आइसोमर्स की बात आप करने जा रहे हो बेटा, तो इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी आप आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हो। So compounds having same molecular formula but different physical or chemical or both are known as isomers. अब physical property का मतलब क्या हुआ, लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फ्रीजिंग पॉइंट अलग हो, डाइपोल मोमेंट अलग हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा। तो ये हमने बात की यहाँ पर। अब बेटा देखो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको ये दिखाना चाहेंगे। क्या दिखाना चाहेंगे जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, है ना। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की बात अगर हम करें तो जरा मैं आपको क्लासीफाई करके दिखाना चाहूँगा, है ना। आइसोमेरिज्म को बेटा अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो देखो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म की बात अगर हम लोग करें तो जरा देखिए ध्यान से। आइसोमेरिज्म को अगर हम क्लासीफाई करें बेटा तो देखो दो तरह के आइसोमर्स होंगे। एक होगा आपका, देखिएगा ध्यान से, है ना, पूरा का पूरा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल होगा एक, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक तो ये होता है आपका, ठीक बेटे। और दूसरा जो आपका होगा दैट विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझना बात को बेटे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दूसरा जो आपका होगा दैट विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, स्ट्रक्चर में कई सारे पार्ट होंगे, पहले हम थोड़ा सा स्टीरियो के बारे में बात कर लें। तो स्टीरियो भी आपका बेटा बेसिकली दो तरह का होगा। वो क्या क्या है अभी समझते हैं। तो स्टीरियो भी आपका दो तरह का होगा बेटा। एक होगा आपका कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, और एक होगा कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल। तो अगर आपने ये सब पहले से कर रखा है कन्फर्मेशनल वगैरह, कन्फर्मेशनल, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अदरवाइज सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी, बहुत बढ़िया से मिलेंगे बेटे। अब कॉन्फ़िगरेशनल, जो कॉन्फ़िगरेशनल होता है बेटा, जो कॉन्फ़िगरेशनल होगा आपका, जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होगा, अब इसमें भी दो तरह का होगा। एक होगा आपका ज्योमेट्रिकल और एक होगा ऑप्टिकल। एक आपका क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन समझ लें आप पहले, है ना, तब आगे और मजा आएगी। इसका भी मैं आपको चार्ट भी आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली। और दूसरा बेटा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, इसमें भी आपके दो पार्ट बनेंगे बेसिकली। एक होता है आपका डायस्टीरियोमर्स और दूसरा जो होगा आपका इनएंशियोमर्स, है ना। तो एक आपका डायस्टीरियोमर्स होगा, हालांकि डायस्टीरियोमर्स आपके, खैर एनीवे, डायस्टीरियोमर्स पहले आप ये देखो, और दूसरा आपका होगा क्या, इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स होंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आपको मिलेंगी। ज्योमेट्रिकल में भी इनके टाइप्स होते हैं, सिस ट्रांस, इजेड, है ना। इसमें आप कह सकते हो एक क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो, सिस ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। दूसरा ई एंड जेड,
इनके टाइप्स। तीसरा C9NT, C9NT4, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में बेटा कई तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल में कई तरह के, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो आपका हो सकता है, देखो मैं पूरा एक एक चीज़ दिखाऊंगा बेटे आपको, जिसमें सबसे पहला आपका जो हो सकता है वो होगा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा जो आपका होगा दैट विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा जो आपका हो सकता है दैट विल बी और है ना पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप पहले क्लासिफिकेशन देख लें बेटे, है ना। चौथा जो आपका होगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और आपका एक होगा सिक्स्थ दैट इज टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, कुछ इस तरह से। तो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं बेटा दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और बाकी स्टीरियो में ये सारी चीज़ें होंगी एक्चुअली में। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देना चाहता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। होता क्या है बेटा, किसी भी आइसोमर्स के लिए जो कंफर्म बात है वो क्या है बेटा, कि इसके लिए जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जरूर पूरा होना चाहिए, और सेम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आइसोमर नहीं होगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड होना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं तो आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। तो जरा देखिए कि ध्यान से, है ना। डू द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है देन हम बात करेंगे आइसोमर्स की, और अगर नहीं है तो नॉट आइसोमर्स। अब अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो अब देखना है कि उसमें सेम कनेक्टिविटी है कि नहीं है। अगर सेम कनेक्टिविटी समझाएंगे अगर, तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स होगा, और अगर सेम कनेक्टिविटी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना कि ये जो आइसोमेरिज्म है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है तो बेटा फिर वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी, और अगर पॉसिबल नहीं है देन दैट विल बी कॉन्फिगरेशनल, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, है ना। उसके बाद इज द आइसोमेरिज्म एट ए डबल बॉन्ड। देखो होता क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल में हम लोग डबल बॉन्ड की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज बेटा इसमें और भी केसेस आ सकते हैं। इसमें स्पाइरो का केस भी आता है, बाइसाइक्लो का केस भी आता है, अल्कालीडीन का केस भी आता है, एलियंस का केस भी आता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड के बेसिस पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मतलब कि डबल बॉन्ड हो, एलिन नहीं हो, अल्कालीडीन नहीं हो, स्पाइरो नहीं हो, बाइसाइक्लो नहीं हो, साइक्लिक नहीं हो, है ना, क्योंकि कई सारे केसेस में आ सकते हैं। सो डबल बॉन्ड के बेसिस पे अगर हम केवल करें आइसोलेटेड, तो अगर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का केस बन रहा है देन देयर विल बी चांस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर नहीं है देन देयर विल बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो मिरर इमेज है एक दूसरे में सुपर इंपोजिबल है कि नहीं है। अगर एक दूसरे में सुपर इंपोजिबल हैं या नहीं है ना, सुपर इंपोजिबल हैं दैट विल बी एनांशियोमर्स, और अगर नहीं है देन देयर विल बी डायस्टीरियोमर्स। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना। ये चीज़ अगर आप समझ पा रहे हो किस तरह से क्लासिफिकेशन किए हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हो तो बेटा आप जब ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशन, ऑप्टिकल, है ना, ये सब कर लोगे तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। चूंकि मुझे क्लासिफिकेशन करना था, आपको बताना था, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। और अगर जैसे मैंने यहाँ पे बोला रोटेशन, जैसे मैंने बोला डबल बॉन्ड, जैसे मैंने बोला नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, है ना, ये सब बोला। अगर ये चीज़ आप स्ट्रक्चरल पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है बेटा कि आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो, तो दिक्कत है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल में और कन्फर्मेशन बहुत डिटेल में हाईली एडवांस लेवल तक की हम लोग बात करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है। क्लासिफिकेशन आप ऐसे भी देख सकते हो। आइसोमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल होगा, दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो में देखो आपने क्या क्या देखा था बेटा, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, सिस ट्रांस। स्टीरियो में आपने कन्फर्मेशन देखा था, कन्फर्मर्स को हम लोग रोटामर्स भी, कन्फर्मेशनल या उसको हम रोटामर्स भी बोलते हैं। स्टीरियो में अपने इनैंशियोमर्स को बेसिकली हम लोग और क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स देखा था ना। तो डायस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स बेटा ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। तो कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है ना। तो बात वही है, यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने आपको दिखाया, ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने लिख के दिखाया है आपको। तो कुछ इस तरह से ये बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमें शुरू कहाँ से करना था बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। तो चलिए बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या है बेटा, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। या कनेक्टिविटी देखो, स्ट्रक्चर तो ठीक है, कनेक्टिविटी से हम लोग बात को समझेंगे, एक ही बात होगी, कनेक्टिविटी से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। अच्छा अब बेटा जब आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देना है, पहली चीज़ तो ये, एंड डिफरेंट केमिकल और फिजिकल और बोथ प्रॉपर्टी बोल देना। उसके बाद फिर क्या बोलना है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, तो वो चीज़ जुड़ी हुई है साथ में,
समझ रहे हो ना, आइसोमेरिज्म को जो स्टार्टिंग का पार्ट था, है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कहानी क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको यहाँ तक। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। इसमें चैन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल होता है, पोजीशन होता है, मेटामेरिज्म होता है, रिंग आइसोमेरिज्म या फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और हम सबसे पहले बेटा जो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, तो अब जरा अब आगे बढ़ो और आगे बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल की और डिटेल में समझते हैं। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझते हैं, फिर उसका कैटेगरी क्या है वो समझते हैं, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो समझते हैं। आई होप बेटा आपको यहाँ तक डेफिनेशन आइसोमेरिज्म का समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, उसके पार्ट्स क्या क्या है वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, है ना। उसको हम एक एक करके समझेंगे, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, सब बढ़िया से समझेंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग प्योरली स्ट्रक्चरल पे आ गए हैं और इसके हम बेसिक टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे और स्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट करेंगे वो बात भी करेंगे और बढ़िया तरीके से समझते हैं। पहले पानी पीते हैं। देखिए क्या, अगर हम बेटा यहां पर बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अभी मैंने क्या बताया था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सी बात करें, ए बी सी डी, बेटा क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी सी डी है? यस है। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ए सी बी डी या फिर एक ही बात हुआ ना, या इसको ए बी सी डी भी लिख सकते हो, मतलब अगर हम कंबाइन करके एक साथ लिखें इनको तो ऐसे भी बताओ बेटा, दोनों के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहला कंडीशन तो बेटा यही कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, यहाँ भी एबीसीडी यहाँ भी एबीसीडी। बट अगर हम यहाँ पर फोकस करें बी को, जरा करें फोकस, तो बी का कनेक्टिविटी जरा देखें। बी के साथ इधर ए लगा है, इधर सी लगा हुआ है, इधर सी लगा है और इधर ए लगा है। सो बी का कनेक्टिविटी ए और सी के साथ है। बट अगर हम इस वाले कंपाउंड में बी को देखें बेटा ध्यान से, तो इसके साथ यहाँ पर क्या लगा है? तो बी के साथ यहाँ पर ए एंड सी लगा हुआ है, बी के साथ यहाँ पर सी एंड डी लगा हुआ है। तो बेटा बताओ यहाँ पर कनेक्टिविटी, तो बताओ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट बी का कनेक्टिविटी, मतलब किसी भी एटम का कनेक्टिविटी अगर अलग हो गया दैट विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखो बी का कनेक्टिविटी अलग हो गया, देखो यहाँ पर भी यहाँ बी का कनेक्टिविटी अलग हो गया। सिमिलरली आप सी को देख सकते हो, सी के साथ बी और डी लगा हुआ है, सी के साथ ए और बी लगा, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, राइट। सो बी इज कनेक्टेड विथ ए एंड सी and here B is connected to C and D, so connectivity is different, that's why this is structural isomerism। ऐसे पहचानना है आपको। चलो और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, और क्लियर कट समझाने की कोशिश करता हूं मैं, और भी क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना जरा सा। हमने बेटा ये कंपाउंड लिया, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया, ये एक कंपाउंड मैंने ये लिया और एक ये लिया, ये पहला और ये दूसरा। अब देखना ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लिखे तो अल्केन है, ये भी अल्केन है। अगर आपका स्ट्रक्चर बनाओ तो बेटा बताओ क्या बनाओगे? CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा इस वाले कंपाउंड का, मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी C4, है ना, H10, चेक करो, 3 3 6 और 4 10। इसका जरा स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें, यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, CH3 CH CH3 CH3, देखो C4 है बेटे, अगर आप इसका बना के देखो, देखो यहाँ पर तो C4 है और देखो 4 कार्बन है और देखो 3 3 6 3 9 और 1 10, आप वैलेंस से पूरा कर लो, C4H10। तो बड़ा बेटा क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, बोथ है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, मैंने क्या किया, एक कार्बन को स्टार मार्क कर दिया। चलिए ध्यान देना, तो अगर हम ये देखें कि जो C स्टार वाला कार्बन है वो 3 से कनेक्ट है यहाँ पर। चलिए, और फिर हमने क्या किया, इस वाले को उठा के यहाँ पे, मतलब हमने लगाया नहीं, ये लगा हुआ है, हम चेक कर रहे हैं जस्ट। तो अब ये स्टार वाला देखो 1 2 3 तो फिक्स थे बेटे, अभी स्टार वाला कार्बन यहाँ लगा हुआ है। नाउ ये स्टार वाला कार्बन अब बेटा किससे कनेक्टेड? 2 से कनेक्टेड है। तो बताओ कनेक्टिविटी अलग हो गई कि नहीं हो गई? स्टार वाला जो कार्बन है हमने जस्ट स्टार इसलिए लगाया सो दैट कि आप कनेक्टिविटी चेक कर पाओ। तो स्टार वाला यहाँ पर 3 से कनेक्ट है, स्टार वाला यहाँ पर 2 से कनेक्टेड है। तो हियर C स्टार इज कनेक्टेड टू 3, connected to 3, here C star is connected to 2, so connectivity is different, that's why the both are structural isomers। अगर हम इसकी बात कर लें अगर, तो बेटा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप इसका निकालोगे तो आपका आ जाएगा, आप वैलेंसी पूरा कर लोगे ना बेटे, C4H8 आएगा, है ना, C4H8 आएगा। चाहो तो आप बना के दिखा दूं मैं आपको, C4H8 आएगा, और इसका भी निकालोगे तो C4H8 आएगा। चलो दिखाते हैं। अच्छा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन का बैलेंस ही 4 पूरा करके आप हाइड्रोजन से पूरा करके देख लो, तो देखो 4 कार्बन है बेटे और 3 2 5 1 6 2 8 C4H8। इसका बना के जरा देखो,
इसका बना देखें, CH3 देखो पहला कार्बन, चौथा ये वाला CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CH3 हो जाएगा। देखो 6N28 C4H, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को देखें, डबल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड क्या बेटा 1-2 से कनेक्टेड है, यस। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ पर 2-3 से कनेक्टेड है, तो हियर डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड टू 2-3। अब जरा वापस डेफिनेशन में चलते हैं, देखिए सेम molecular formula and different connectivity of atoms present in the molecule. So different connectivity of atoms है ना, कह सकते हो, और atoms means उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप और ग्रुप और बॉन्ड, तो भाई एटम से ही तो रिलेट करके होंगे। तो अगर उनका कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाता है देन देयर विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन देयर विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। आई होप बेटा आप यहाँ तक बात समझे होगे। अब जैसे देखो यहाँ पर Cl लगा हुआ है पहले नंबर पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो निकालोगे बेटा सेम आएगा, एक्जैक्टली सेम आएगा, आप देख लेना बेटे, ठीक है। ये आपका C4, मैं बता देता हूँ फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका जो ऊपर वाले का होना चाहिए, दैट विल बी C4, और ये आपका H9Cl आएगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C4H9Cl, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये आएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कनेक्टिविटी तो यहाँ पर पहले कार्बन से देखो ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर दूसरे कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो बताओ बेटा है ना, कनेक्टिविटी एटम का डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया। सो हियर Cl इज कनेक्टेड टू 1 एंड हियर Cl इज कनेक्टेड टू 2। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया, फाइनली क्या बताया कि डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और फंक्शनल ग्रुप और ग्रुप्स और बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है देन देयर विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और समझाते हैं आपको एग्जांपल, ऐसे कान नहीं, अब जैसे इसमें बात करें बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप आप देखो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 है, तो C5 H11 या H10 या H11OH, ऐसे इसका भी निकालोगे तो C5 H11OH आएगा, है ना। अब चेक कर लेना एक बार, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का आया। अब कनेक्टिविटी में OH यहाँ पर सेकंड नंबर से कनेक्ट है और यहाँ पर बेटा फर्स्ट नंबर से कनेक्ट, सो हियर OH इज कनेक्टेड टू, हियर OH इज कनेक्टेड टू 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और अगर कनेक्टिविटी एटम्स का, ग्रुप्स का, फंक्शनल ग्रुप्स का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का अगर अलग है देन देयर विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जैसे यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को फोकस कर लें, तो बेटा ऑक्सीजन से देखो राइट साइड में इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन में राइट साइड में इधर इथाइल जुड़ा हुआ है, तो बेटा बताओ कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे एकदम एक्जैक्टली सेम आएगा, आप चेक कर लेना बेटे, मैच करके देख सकते हो आप, है ना। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो जरा से यहाँ पर, है ना, 4 कार्बन है पहले वाले का, और यहाँ पर 3 3 6 4 10 C4H10O है। यहाँ पर भी आप निकालोगे तो C4H10O आएगा, आप चेक करना, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। तो बेटा बताओ क्या आप सच्ची बताना मुझे, क्या बेटा आप ये बात समझ गए हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कैसे पहचानेंगे। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और कनेक्टिविटी उस कंपाउंड के अंदर एटम का, ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का अगर डिफरेंट है देन देयर विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट तो स्ट्रक्चरल, और अगर कनेक्टिविटी सेम है देन देयर विल बी, नेक्स्ट क्या था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो होगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप सिंपल ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए, तो आई होप बेटा कि यहाँ तक मैंने आपको समझा लिया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कैसे पहचानोगे, कैसे नहीं पहचानोगे। आगे और बात करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा। तो ये मैंने आपको समझाया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। आई होप कि आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा बेटे। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ और आगे समझते हैं, और कुछ बेटे हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की। अगर हम अल्केन की बात करें बेटा, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई अल्केन में मिनिमम नंबर का कितना कार्बन का अल्केन होना चाहिए सो दैट कि आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। जैसे अगर हम एक कार्बन की बात करें बेटा, जैसे यहाँ पे मीथेन लगा है बेटा, एक कार्बन है अगर, तो बेटा बता एक कार्बन सिंगल है, अब इसका कनेक्टिविटी का तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। इससे क्या पॉसिबिलिटी, भाई चारों हाइड्रोजन ही अटैच हो सकते हैं, कोई दूसरा कनेक्टिविटी का चांस ही नहीं बनता है। सो इट हैज़ नो एनी आइसोमेरिज्म। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अगर हम 2 कार्बन की बात करें बेटा, 2 कार्बन को आप ऐसे लगा लो, भाई 2 कार्बन एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे लिख लो बेटा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अगर ये 1 2 है तो देखो 1 से 2 और ये 1 2, तो सिंपल है कि 2 से 1 1 से 2, 2 से 1 1 से 2, कनेक्टिविटी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट कनेक्टिविटी सेम है, सो देयर विल बी नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए 2 कार्बन में भी नहीं आएगी। अब अगर हम इसके बाद बेटा बात करें 3 कार्बन की, 3 कार्बन की बात करें, 3 कार्बन की तो 1 2 3 ऐसे कर दिया, चलो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब जैसे सेकंड नंबर के कार्बन की बात करें तो बताओ 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है।
बेटा इसको और कैसे लिख सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे, तभी आप क्या करोगे 1 2 3, तभी आप सेकंड नंबर की बात करोगे तो 1 से कनेक्टेड है 3 से। तो बेटा इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और कनेक्टिविटी भी सेम है, सो देयर विल बी नो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। वही चीज मैंने बताया कि अगर एक कार्बन का है CH4 है बेटे, नो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 2 कार्बन की बात है अगर, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 3 कार्बन की बात अगर है देन देयर विल बी नो स्ट्रक्चरल। अब 3 कार्बन में ये सोच सकते हो कि सर इसका साइक्लो तो बन सकता है, तो देखो इसका क्या है सिंपल। 3 कार्बन का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो C3H8 आएगा, और इसका अगर आप साइकिल बनाओगे, 3 मेंबर का साइकिल बनाओ इस तरह से, तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, हर जगह 2-2 हाइड्रोजन, तो C3 और H6 हो जाएगा बेटा, और ये C3H8 है। तो भैया दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गए। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गए तो बेटा आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते हैं। आइसोमर्स के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बेटे, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो जैसे कि बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर इन दोनों का, इसमें और साइकिल में डिफरेंट हो जा रहा है, तो साइक्लिक आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट आइसोमर ऑफ प्रोपेन का कोई भी। इसका मतलब प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि भाई इसका मतलब फर्स्ट का नहीं हो सकता, सेकंड का नहीं हो सकता, फर्स्ट का नहीं हो सकता, सेकंड का नहीं हो सकता, थर्ड का नहीं हो सकता है। चलो अब बात करते हैं फोर्थ की, कि भैया फोर्थ में हो सकता है क्या। चलिए तो अब प्रोपेन की बात करते हैं, नॉर्मल सॉरी ब्यूटेन की बात करते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन का है, देखो ये, यस। अब इसमें देखा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम इस चौथे कार्बन उठा के यहाँ डाल दें। अच्छा पहले बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 3 3 6 4 10 C4H10। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इस फोर्थ कार्बन को थर्ड पे यहाँ पे ऐसे लगा दें और फिर से नंबरिंग कर दें, तो 1 2 3। अब बेटा बताओ, है ना, ये वाला जो कार्बन था यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ मैं, ये यहाँ आ गया क्या। तो बताओ अब ये जो फोर्थ नंबर का कार्बन था यहाँ पर 3 से कनेक्टेड था, और ये वाला जो स्टार वाला कार्बन था अब यहाँ पे 2 से कनेक्टेड हो गया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो बेटा बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया, और अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन ऑफ अल्केन। तो अल्केन, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अल्केन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होता है। सो मिनिमम 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, है ना। सो मिनिमम 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर आइसोमेरिज्म फॉर अल्केन। तो अल्केन के लिए बेटा मिनिमम 4 कार्बन, है ना। इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। आयुपैक जब मैंने आपको पढ़ाया है बेटे, तो वहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस की है। हालांकि मैं फिर से एक बार ब्रीफली रिवाइज करना चाहता हूँ, जो लोगों ने आयुपैक नहीं देखा है, जो लोग डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं उनके लिए होगा। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में आयुपैक में स्टार्टिंग में ही डिस्कस की है, बहुत ज़्यादा। अल्केन क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला अब फटाफट देखते जाओ बेटा, CnH2n+2 होता है। आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होगा, 4th कार्बन से स्टार्ट होगा, अभी मैंने बताया। 4th कार्बन जैसे देखो नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, तो इन दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब आइसो अल्केन क्या होता है, अल्केन से हम आइसो अल्केन कैसे बने, बहुत सिंपल सा तरीका इसका क्या है, देखो मैंने लिखा है कि मान लो 5 कार्बन का हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। आप क्या करो बेटा, जो लास्ट वाला कार्बन है ना उसको सेकंड नंबर पे लाके लगा दो, तो 4 कार्बन बचेंगे। मतलब जितने कार्बन की चैन है उससे, लाइक ये n की चैन है तो आप n-1 की चैन बनाओ सबसे पहले। तो 5 की चैन थी, आपने 4 की बना ली, 1 2 3 4, 4 की बना ली। उसके बाद जो 5वां कार्बन था वो आप हमेशा सेकेंड नंबर पे अटैच कर दो, तो ये जो ग्रुप होता है बेटा ये आपका आइसो ग्रुप बन जाता है। अब चूंकि कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, सो दिस विल बी आइसोपेंटेन। तो ये आपका नॉर्मल पेंटेन होगा और दिस विल बी आइसोपेंटेन। सिमिलरली 9 थे, तो बेटा 9 थे, एक कम का बनाओ, तो अगर ये 9 थे तो एक कम का 8 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 8 हो गया। अब एक कार्बन आपको सेकंड पे लगाना है, सेकंड पे लगा दिया, तो ये ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप बन गया, आइसो ग्रुप बन गया। सो दिस विल बी आइसो, टोटल कार्बन तो 9 है ना, सो आइसो नोनेन, एंड दिस इज नॉर्मल नोनेन। इसमें एक ही एक्सेप्शनल केस होता है एंड दैट इज आइसो ऑक्टेन, वो होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लर्न करना है। तो बेटा बताओ अल्केन और आइसो अल्केन समझ गए। चूंकि अब अगर आप बहुत डिटेल में और जाना चाहते हो तो आप बेटा हमारे आयुपैक का, है ना, सेशन देख लेना, वहां पर बहुत डिटेल में दिया है। हालांकि आपको वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचना है। पहले आपको आयुपैक ही खत्म करना है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BOC खत्म करना है, उसके बाद फिर आपको GOC एंड देन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आना है। तो आई होप कि अगर आपने आयुपैक देखा हुआ है मेरा, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एक रिवीजन पर्पज के लिए, है ना, मैं आपको यहाँ पर ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी फिर से दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मल अल्केन क्या होता है बेटा, स्ट्रेट कार्बन चेन का जो अल्केन होता है नॉर्मल अल्केन। जैसे देखो इसमें स्ट्रेट है एकदम, कोई ब्रांचिंग नहीं है, विदाउट एनी ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट, जैसे नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल अल्केन, है ना। एन मेथ एथ प्रोप, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अब नियो बनाने के लिए जैसे आइसो में क्या कर रहे थे बेटा, आप n-1 का n नंबर का कार्बन था नॉर्मल, तो आप उसको n-2 n-1 कर दे रहे थे, एक कम, इसमें 2 कम कर लो। तो देखो यहाँ पर 8 थे, चलो मैं एक बना के दिखाता हूँ, जैसे ये वाला, इसका नंबरिंग कर 1 2 3 4 5 6 का बना के दिखाते हैं। 6 कार्बन था, 2 कम कर दो 4, तो अब 4 कार्बन का ले लो, ये 1 2 3 4, और सेकेंड नंबर के कार्बन पे आप 2 कार्बन लगा दो, ये। सो दिस ग्रुप विल बी योर नियो ग्रुप।
तो चूंकि 6 कार्बन है, सो दिस विल बी नियोहेक्सेन। क्या नाम होगा इसका? नियोहेक्सेन। समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बेटा आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। देखो जरा, जैसे 8 था, टोटल 8 थे बेटा, आपने 6 का बनाया, देखो चेक करो 6 का है, और सेकंड नंबर के कार्बन पे बाकी के 2 कार्बन ऐसे लगा दो, सो आपका नियो ग्रुप बन गया। और चूंकि इस पर है ना, कितने हैं बेटे बताओ? टोटल 8 कार्बन है, सो दिस इज नियो ऑक्टेन। नियो ऑक्टेन, कहानी क्लियर एकदम, है ना? तो नियो के लिए ये मैंने आईयूपैक में बहुत डिटेल में मतलब बहुत डिटेल में समझाया कि मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होते हैं नियो एल्केन बनाने के लिए, अदरवाइज आपका नियो एल्केन नहीं बनेगा। सो फॉर नियो एल्केन मिनिमम 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड। आईयूपैक में मैंने कराया हुआ है, आप आईयूपैक का यहाँ पर मैं आपको लिंक पे और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आईयूपैक का लिंक है ना, आई बटन में भी दे दूंगा, आप जरूर देखना यहाँ पर, है ना, चेक जरूर कर लेना बेटे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बात यह आती है कि अल्केन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अगर सिर्फ अगर ब्यूटेन है तो उसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, पेंटेन है 3 बनेंगे, हेक्सेन है 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, और अगर हेप्टेन है तो 9 बनेंगे। अब ये मैं आपको एक एक करके बना के दिखाऊंगा, अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ। तो अगर 4 कार्बन का अल्केन है तो 2 बनेंगे, और उसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। देखो 4 का है 2 कर दिया, फिर 5 में बढ़े तो 3 हो गए, फिर दोनों का सम निकाला 5 आ गया। अब इन तीनों में क्या मिसिंग है बताओ, क्या मिसिंग है? देखो पहले का 2, फिर जस्ट बढ़े 3, दोनों को ऐड किया 5 बन गया। अब इन दोनों में कौन सा नंबर, इन तीनों में कौन सा नंबर मिसिंग है सीक्वेंस में? अगर देखो तो 4 मिसिंग है, तो इसमें 4 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है। तो देखो पहला 2, फिर 3, फिर दोनों को ऐड किया 5। अब इनमें क्या मिसिंग है? 4 मिसिंग है, तो 5 में 4 ऐड कर दिया, 9 आ गया। अब ये मैं बना के भी दिखाऊंगा। चलो अब अल्काइल की बात करते हैं। अल्काइल क्या होता है? तो अगर आप अल्केन से बेटा, अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। जैसे CnH2n+2 होता है, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो CnH2n+1 हो जाएगा और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, और इसके साथ आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हो यहाँ पर, है ना? जैसे हैलाइड लगा दी तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल लगा दी तो अल्काइल अल्कोहल, है ना? इस तरह से चलता है। नॉर्मल अल्काइल क्या होता है? नॉर्मल अल्काइल ये होता है कि अगर आप लास्ट कार्बन, नॉर्मल अल्केन के अगर लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो तो बेटा उसको नॉर्मल अल्काइल बोलते हैं। जैसे नॉर्मल अल्काइल के एग्जांपल 1 2 3 4 5, रुको वेट, पहले नॉर्मल अल्केन एक बना के दिखाऊं मैं आपको। CH3 CH2 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 CH3, ठीक है? ये आपका नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल हेक्सेन मीन्स दिस इज अल्केन, दिस इज अल्केन। अब इसका लास्ट ये या फिर ये, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जरा देखना, CH3 CH2 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 CH2, और एक हटाओगे तो CH2 और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा जहाँ पर आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो। सो दिस बिकम्स नॉर्मल अल्काइल। तो अगर आप लास्ट कार्बन से हटा देते हो तो नॉर्मल अल्केन, तो नॉर्मल अल्केन से ही आपको नॉर्मल अल्काइल बनाना है। तो पहले आप नॉर्मल अल्केन बना लो और लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो, वैलेंसी फ्री कर दो, अब यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाएगा, तो दैट विल बी नॉर्मल अल्काइल। देखो जैसे बीटोन था, लास्ट कार्बन बेटा ये, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो देखो CH2 हो गया, दिस इज अल्काइल। आइसो अल्काइल क्या होता है आप समझिए। आइसो अल्काइल क्या होता है अब ये समझते हैं। पहले तो आप आइसो अल्केन बनाना, सुन लो पहले बात, पहले तो आप आइसो अल्केन बनाना, फिर जो भी ब्रांचिंग होगा उसके अपोजिट वाला लास्ट कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकाल देना है। आइसो अल्केन बनाना, फिर उसका जो ब्रांचिंग होगा उसके लास्ट वाला, फर्देस्ट वाला, दूर वाला जो कार्बन है उससे सबसे लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देना, आइसो अल्काइल बन जाएगा। देखो मैंने लिखा है, हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आइसो अल्केन एंड फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिट टू द ब्रांच, फर्दर कार्बन फ्रॉम ब्रांचिंग। कार्बन ब्रांचिंग से सबसे दूर वाले कार्बन से आपको हटाना है। दिखाता हूं कैसे। अभी देखो, जैसे कि बेटा बताओ, सबसे पहले क्या ये बेटा आइसो पेंटेन है? देखो नॉर्मल पेंटेन ये था, 5 था, ये हटा के तो एक कम करके यहां पे लगा दिया, देखो आइसो पेंटेन। अब बेटा ये ब्रांचिंग है आपका। अब इससे सबसे दूर वाला कार्बन कौन सा? ये वाला। अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये आपका आइसो, देखो ना आइसो पेंटेन था बेटा, बात समझ रहे हो? और अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो अल्काइल बन जाएगा, दिस इज आइसो पेंटाइल। सिमिलरली आइसो हेक्सेन है ये बेटा। अब बताओ सबसे इस ब्रांच से सबसे फार्देस्ट वाला, सबसे दूर वाला लास्ट कार्बन, यही तो है ना बेटे। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, वैलेंसी फ्री हो जाएगा और आइसो हेक्सेन से ये आइसो हेक्साइल बन जाएगा। बताओ बेटे। सिमिलरली नियो में वो ही करना है कि जो भी ब्रांचिंग होगा ना बेटे, नियो अल्केन तो बनाना आपको आता है, नियो अल्केन बना लो पहले, फिर जो भी ब्रांचिंग है उससे सबसे दूर वाले, सबसे लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, फ्री वैलेंसी आ जाएगा और वो अल्काइल बन जाएगा। सो हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम नियो अल्केन एंड फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिट टू द ब्रांच या फार्देस्ट फ्रॉम द ब्रांच। तो ब्रांच से सबसे दूर वाले से इस लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये फ्री वैलेंसी आ जाएगा। ये नियो पेंटेन था, ये नियो पेंटाइल हो जाएगा।
नियोपेंटाइल। एकदम ब्रीफिंग दे रहा हूँ, आईयूपैक में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, अभी आपको सेकेंडरी टर्सरी सब बता दे रहा हूँ, सब कुछ देख लो आप बहुत एकदम मस्त तरीके से बेटे। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए और आगे समझते हैं। आई होप बेटा यहाँ तक समझ, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता रखी हैं, बट फिर भी स्ट्रक्चर में चूंकि इन सबकी बहुत जरूरत है इसलिए मैं फिर से ले रहा हूँ। अब बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल की। प्राइमरी बेटा अल्काइल क्या होगा? जो अल्काइल नॉर्मल अल्केन से बनता है उसको हम प्राइमरी अल्काइल बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मल अल्केन से आप कैसे बनाते हो? ये आपने मान लो 3 कार्बन का लिया, ये अल्केन है। अगर आप इसके लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी वैलेंसी फ्री कर देते हो तो ये आपका नॉर्मल अल्काइल होगा। मीन्स अगर ये मेथिल प्रोपेन है तो आपका प्रोपाइल हो जाएगा। तो अगर आप अल्काइल नॉर्मल अल्केन से अल्काइल बनाते हो, मैंने अभी आपको सिखाया, तो बन जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल ये आपके सामने देखो, नॉर्मल ब्यूटेन था और बेटा लास्ट वाले कार्बन से अगर आप हटा दो तो नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा, एंड दैट विल बी योर प्राइमरी अल्काइल। सब पहचानो कि प्राइमरी अल्काइल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, सब समझो। अब सुनो, अब जरा समझना बात को। अगर हम सेकेंडरी अल्काइल की बात करें, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बेटे लूँ, मैं नॉर्मल ब्यूटेन का ही एग्जांपल लेता हूँ, समझना बेटे। अच्छा एक चीज़ बताओ, फर्स्ट लास्ट एक ही चीज़ है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हो तब भी ये नॉर्मल अल्काइल बनेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। अगर आप यहाँ से निकाल देते हो तब भी ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल अल्केन से नॉर्मल अल्काइल बना लिया आपने, यहाँ वाली फ्री कर दी या फिर यहाँ वाली। बट अब अगर आप नॉर्मल ब्यूटेन में यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, बट अगर आप बेटे यहाँ से ना निकाल के, अगर आप ये जो कार्बन देख रहे हो, क्या ये कार्बन बेटा 2 डिग्री है? अगर आप 2 डिग्री वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो ये वैलेंसी फ्री होगी। अब ये जो अल्काइल बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी अल्काइल। यहां से निकाल लो या फिर बेटा आप इस वाले से निकाल लो, देखो 2 डिग्री ये भी है, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकाल सकते हो। सो दिस विल बी योर सेकेंडरी अल्काइल। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के वैलेंसी को फ्री करते हो देन दैट विल बी सेकेंडरी अल्काइल। अब ये नाम हम सेकेंडरी अल्काइल कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे बात को समझना। जैसे कि आप जरा इस एग्जांपल को समझो बेटा, क्या आपने 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकाला है और बता दें जो फ्री वैलेंसी होता है बेटा, यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप लगाते हो, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो हमने जैसे यहाँ पर OH लगा दिया, तो ये बेटा फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री से लगा, यानी 2 डिग्री अल्काइल से लगा हुआ है। तो चूंकि 2 डिग्री से लगा है इसलिए हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन सेकेंडरी हम वर्ड तभी लिख सकते हैं जब उस कंपाउंड के अंदर केवल एक ही सेकेंडरी फंक्शन हो, तभी सेकेंडरी अल्कोहल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से भी निकाल के OH लगा दिया, सर ये भी 2 डिग्री पर लगा है OH, सर ये सेकेंडरी अल्कोहल। ना 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 ना। अगर आपने यहाँ भी 2 डिग्री पे देखो, ये 2 डिग्री का OH है, यहाँ पे देखो 2 डिग्री पे OH लगा रखा है ना। अगर एक से ज़्यादा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आ गए या एक से ज़्यादा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप पर फंक्शन ग्रुप आपने लगा दिए तो उसमें आप सेकेंडरी नाम यूज नहीं कर सकते उसके कॉमन नेम में। तो हियर इन नेमिंग सेकेंडरी टर्म विल नॉट बी यूज्ड। पढ़ो आप जरा सेंटेंस को ध्यान से। इन ए कंपाउंड इफ ओनली वन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ओनली वन, जैसे इसमें था, देन ओनली अल्काइल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल, तभी उसको आप सेकेंडरी अल्काइल बोलोगे, नाम लिखोगे। इफ इन ए कंपाउंड मोर देन वन सेकेंडरी अल्काइल इज प्रेजेंट देन दैट इज नॉट कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल, तब हम इसको सेकेंडरी अल्काइल, अब इसको सेकेंडरी अल्कोहल नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लिख दिया दैट विल बी रॉन्ग। बेटा समझ में आई बात क्या? अच्छा बताओ बेटा, ऐसे अगर हम टर्सरी की बात करें तो आप कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे? आप 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका टर्सरी अल्काइल बन जाएगा। तो आपको पहले तो कार्बन चेन देखनी है, अब देखना है कि उसमें 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है। 3 डिग्री कार्बन मतलब 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, और उस 3 डिग्री वाले कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन को निकालते हो तो आपका टर्सरी अल्काइल बनेगा। बट टर्सरी तभी लिख सकते हो जब उस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही टर्सरी अल्काइल हो, तभी आप टर्सरी अल्काइल लिख सकते हो। अगर एक से ज्यादा है यू कैन नेवर राइट टर्सरी अल्काइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए ध्यान से जनाब। जैसे टर्सरी अल्काइल की बात करें बेटा, तो मेरा एक चीज बताओ मुझे जैसे कि इस वाले कंपाउंड का नाम आइसोपेंटाइल अल्कोहल लिखा है, कैसे क्या बता सकते हो? आइसोपेंटाइल लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। अब एक कम का बनाया, ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अपोजिट टू ब्रांच, ये वैलेंसी फ्री किया और यहाँ पर लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। बेटा बताओ, दोनों से इसको उल्टा करके लिख लो ना, ऐसे एक ही बात तो है ना बेटे। देखो एक ही बात है, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, जैसे मर्जी आपकी, एक ही बात है। देखो सेम थिंग।
सो दिस इज कॉल्ड द आइजो बन गया, सो दिस इज आइजो, और चूंकि 5 कार्बन है सो आइजो पेंटाइल अल्कोहल, ये आइजो पेंटाइल अल्कोहल है। बट टर्सरी की बात करें जरा, इसको देखो ध्यान से, सी 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 और यहाँ पर एक CH3, क्या बेटा ये 3 डिग्री कार्बन है? यस 3 डिग्री कार्बन है। क्या इसका वैलेंसी फ्री किया? यस फ्री किया। तो क्या 3 डिग्री अल्काइल बना? यस बिल्कुल बना, 3 डिग्री अल्काइल बना, क्योंकि एक ही। अब इसमें यहाँ पर अगर आप फंक्शन लगा दोगे तो क्या बेटा ये टर्सरी बन जाएगा? यस, और 5 कार्बन का है तो इस टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। लेकिन फिर से वही बात कि अगर हम एक से ज़्यादा ले लें, जैसे हमने कहा कि भाई ये भी देखो 3 डिग्री कार्बन है, देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 3 डिग्री, एक इधर एक इधर एक इधर 3 डिग्री, 3 डिग्री है ना। अब यहाँ पर भी OH लगा दे, यहाँ पर भी, तो बेटा इसको हम टर्सरी नहीं, इसमें हम टर्सरी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। सो टर्सरी कैन बी रिटन ओनली व्हेन 1 टर्सरी इज प्रेजेंट। सो इन इट्स कॉमन नेम टर्सरी कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज 2 टर्सरी ग्रुप इज प्रेजेंट। तो बेटा जैसे इसमें हम इसको टर्सरी लिख सकते थे, सो टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्सरी प्रेजेंट है। बात समझ में आती है बेटे? चलिए अब इसके आगे की चीज़ें हमने बहुत कॉमनली आपको बता रखी है, जैसे कीटोन। कीटोन का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल कीटोन होता है। इधर का दोनों का नाम अल्काइल, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, और कीटोन लिख लो। ईथर का भी अल्काइल ईथर होता है। अल्काइन का कॉमन नेम बेटा एक ही मेंबर का कॉमन नेम होता है, वो होता है एसिटिलीन का। किसका होता है? सिर्फ एसिटिलीन का होता है। बाकी के सब इसी से डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि इसका नाम एसिटिलीन है, आपने यहाँ पर क्या लगा दिया? मिथाइल, सो मिथाइल एसिटिलीन। आपने यहाँ पर अल्काइल इधर भी लगा दिया, तो अल्काइल एसिटिलीन, सिंपल। जैसे आपने ये लिख दिया CH3 C++ C2H5, तो क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल या मिथाइल इथाइल, इसमें कोई अल्फाबेटिकल का कॉमन नेम में लफड़ा नहीं होता है। सो मिथाइल इथाइल एसिटिलीन, ये कहने का मतलब। तो ये कॉमन नेम थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर में इन सब की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब होता क्या बेटा, जैसे कि आप ब्यूटीन में आ गए, ये है। अब ब्यूटीन में 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं बेटे, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, डबल बॉन्ड एक तो बीच में लगा दिया, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल, जो बीच में है ना, टर्मिनल में नहीं है, तो दिस इज नॉन टर्मिनल अल्काइन। और बेटा एकदम किनारे, दिस इज टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल। तो ये भी बेटा अगर आयुपैक की बात करें तो ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंस है। मतलब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दोनों शो करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों का सेम होगा। अब दोनों का नाम कॉमन नेम की बात करें तो बेटा इसको हम अल्फा बोलें, इसको बीटा बोलें। तो देखो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर भी ऐसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अल्फा पे डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, तो जरा देखो अल्फा पे लगा हुआ है, देखो तो अल्फा ब्यूटाइलिन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीटा पे लगा है, सेकंड नंबर पे लगा है ना। फर्स्ट नंबर मतलब अल्फा, सेकंड नंबर मतलब बीटा, तो यहाँ पर इसको बीटा ब्यूटाइलिन बोलेंगे। बोलिए जनाब, बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या बेटे? चलो अब अल्काइल ग्रुप में क्या आइसोमर्स होते हैं? अभी तक हमने अल्केन का बताया था आपको, अल्केन का याद करो, 4 से शुरू किया था। अल्केन 4 कार्बन का था, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, ऐसा था अल्केन का। हमने कहा था जब 4 का होता है तो यहाँ पर 2 होता है, फिर इसका 3 होता है, फिर इसका 5 होता है ना, 2 3 और दोनों को ऐड किया तो 5, और बेटा बताओ इनमें मिसिंग क्या था? 4, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 ऐड कर दिया तो 9। देखो ऐसे याद करना है आपको। तो ये अल्केन के आइसोमर्स थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अल्केन के ये थे। अब अल्केन की हम बात नहीं कर, अब इनसे अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो अल्काइल बन जाएगा, जैसे कि C4 से हटाओ, है ना, जैसे इन्होंने 3 से, हम यहाँ पे 3 से शुरू कर रहे हैं, तो C3H7, देखो C4H9, एक हाइड्रोजन हटाया C4H9, एक हाइड्रोजन हटाया देखो 11, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया देखो 13, एक हाइड्रोजन हटाया देखो 15। तो ये अल्काइल ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया बेटा? ऐसे अगर हम C3, चूंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C3 कार्बन का पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने 4 से स्टार्ट किया था ना, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट था। लेकिन अगर आप इसका लिखना चाहो तो क्या होगा? C3H8 होगा, बट इसका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनता ही नहीं है, इसलिए हमने 4 से स्टार्ट किया था ना। बट यहाँ पर अल्काइल का, यहाँ पर अल्काइल में बनते हैं, कैसे बनते हैं बहुत बढ़िया सिखाएंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बट पहले तो हम बोलेंगे कि आपको रटा होना चाहिए, फिर भी हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कैसे। अगर C3H7 है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है तो बेटा उसमें 2 होंगे। 4 कार्बन का है तो उसका डबल कर दो, 4 होंगे। 5 कार्बन का है तो उसका डबल कर दो, 8 होंगे। 6 कार्बन का उसका इसका डबल करके 1 जोड़ दो, आइसोमर्स पल जाएंगे। अगर 7 कार्बन का है तो इसका डबल करके 4 ऐड कर दो, तो यहाँ पर है ना, डबल करके 5 है ना, ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। वो आपको जैसे लर्न करना है वो आपके ऊपर है, मैं कैसे कर रखा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अल्काइल ग्रुप्स के हैं, नॉट अल्केन। अल्केन के ये हैं आपके पास, ये अल्काइल के। ये 2 लिस्ट जरूर बना लेना। अभी आप सोच रहे हो सर ये कैसे कैसे क्या क्या हो जा रहा है, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, सब कुछ एकदम क्लियर करूंगा। बट पहले आप बात को समझो।
अच्छा अब बताओ बेटा, सारे नाम हम आइसो पता है, सेकेंडरी पता है, टर्सरी पता है, नियो पता है, तो उनके बेसिस पे अब हम आपको जस्ट दिखा दे रहे हैं एक दो चीज़ें, अब डिस्कस नहीं करेंगे। आयु पैक में मैंने बहुत डिटेल में बेटा ये चीज़ डिस्कस कर रखी है, तो अब मैं आपको सीधे सीधे ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, बस आप देखते जाओ एक बार। देखो, अगर आपको बनाना है आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, तो आपको आइसो पता बनाना आता है, सेकेंडरी बनाना आता है, कीटोन में लगा दो, बना लो। नियो पेंटाइल नियो हेक्साइल एसिटिलीन बनाना है, कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया था। अल्काइल अल्काइल एसिटिलीन होता है उसका, ठीक है, ये बता दिया था। अब यू कैन चेक, है ना। ऐसे ही सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन समझो, आइसोब्यूटेन बेटा ये होता है आपका, आइसोब्यूटेन होता है, दिस इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसके लास्ट वाले कार्बन पे अगर आप डबल बॉन्ड लगा लो कुछ इस तरह से, तो ये आपका आइसोब्यूटाइलिन हो जाता है, दिस इज आइसोब्यूटाइलिन। ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नियोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, सब तो बनाना आता है आपको। आइसोपेंटाइल बना लोगे कि नहीं, पहले आइसोपेंटेन बनाओगे, फिर वहाँ से पेंटाइल बनाओगे। नियोपेंटाइल नियोपेंटेन बनाओगे, नियोपेंटेन बनाओगे, और सबसे जो चैन से ब्रांचिंग से जो सबसे दूर वाला कार्बन, वहाँ से हाइड्रोजन लगा के क्लोरीन लगा देना। आइसोपेंटाइल में अब आइसो वाला ग्रुप बनाओ, आइसोपेंटेन बना लेना, फिर जो ब्रांचिंग हो उससे सबसे दूर वाले कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे क्लोरीन लगा देना। ये आपके सामने बने हुए स्ट्रक्चर। तो देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है बेटे बहुत डिटेल में, ठीक है। इनको बनाना, इनकी प्रैक्टिस करना, और आयु पैक नोमेनक्लेचर में ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखी है, सो दैट यहाँ पर एक बार आपको बोल के मैं निकल जा रहा हूँ, ठीक है। बट आप कर सकते हो, मैंने समझा दिया, आप जरूर बता सकते हो। देखो ये सब चीज़ें बता दिया, आइसोअल्केन बता दिया हूँ, देखो एन सा N-1 बनाना है। अब देखो जरा सा एक बार नोट्स आप देख लो बस फटाफट। देखो सारा एक्सेप्शनल केस देखो, ये था ना आइसोएक्टेन वाला, ये वाला था, ठीक है। अब देखते जाओ नॉर्मल अल्केन, ये बात ये आती है। 4 कार्बन का देखो, 4 कार्बन का कितने 2 आइसोमर्स बने थे, 3 कार्बन के क्या क्या बनेंगे, अब ये हम बना के दिखाएंगे आपको। वेट एक एक करके बना के दिखाएंगे, एक बार जस्ट आप नज़र डाल लो। नियो अल्केन आपको बता चुका हूँ, ये देखिए आपको, ठीक है, कुछ इस तरह से। बात समझ रहे हो बेटे? देखो 7 था, 2 कम कर दिया, 5 ब्रांचिंग, ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ मैं। बोलो बेटा एक बार ध्यान से देखो, बताओ बेटा ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, है ना। सेकेंडरी टर्सरी, इनका नेमिंग, कॉमन नेम्स क्या हो सकते हैं, आइसो कैसे बनाओगे, नियो कैसे बनाओगे, नियो अल्केन क्या होता है, नियो अल्काइल क्या होता है, आइसो अल्केन क्या होता है, आइसो अल्काइल क्या होता है, नॉर्मल अल्केन क्या होता है, नॉर्मल अल्काइल क्या होता है, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल क्या होता है, टर्सरी अल्काइल क्या होता है, कब सेकेंडरी लिखते हैं, कब टर्सरी लिखते हैं। बेटा बताओ, क्या सब कुछ नहीं बता दिया क्या बेटे? क्या सब कुछ नहीं बता दिया क्या बेटे? अरे बोलो ना बेटा, अरे बोलो ना बेटा, बोलो। तो अब जो है आगे बहुत बढ़िया चीज़ें अब हम शुरू करेंगे, और वो चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेटे डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तो अब आगे बात करते हैं। अब आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगी, जरा देखना, बहुत बढ़िया तरीके से बेटे मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। यू विल डेफिनेटली यू विल एंजॉय, प्रॉमिस। चलिए ठीक है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना। जो मैंने आपको अभी लिखाया था, है ना, कैसे कैसे होगा, 2 3 5, है ना, फिर क्या था 9 2 3, दोनों में ऐड किया तो 5, और क्या बच रहा है 2 3 5 में 4 बच रहा है, तो 5 में 4 ऐड कर दिया 9, ऐसे। और अल्केन कहाँ से स्टार्ट होता है? 4th कार्बन से, तो C4H10 से हम C4H है ना 10 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 एंड 9, ठीक है। चलिए दिखाते हैं अब आपको कैसे। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ number of structural isomers of, है ना, 4 कार्बन का ब्यूटेन, एंड दैट इज C4H10। देखें जरा, चलिए कलर चेंज करें थोड़ा सा, देखिएगा। 4 कार्बन का पहले नॉर्मल बनाते हैं, देखो तरीका समझना बेटे, नॉर्मल बना लेते हैं। 4 कार्बन का नंबर दे दो, 1 2 3 4, तरीका समझना। पता बेटा पहला तो ये बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा C4H10। दूसरा तरीका में आप क्या क्या करो बेटा, इस 4th नंबर के कार्बन को उठा के सेकंड में डाल दिया करो हमेशा। तो डाला, तो देखो 1 2 3 तो हो गया, उसको उठा के और उसको उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो 1 2 3 हो गया। तो ये तो आपका नॉर्मल, अब ये भी C4H10 होगा बेटे, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन, मेथेड प्रो ब्यूटेन, और ये आपका आइजो बन गया ना, सो आइजो ब्यूटेन, आइजो ब्यूटेन। अब आपको आइजो नहीं हो तो सब आता है बेटे। इसके अलावा बेटा कोई और पॉसिबिलिटी बनता है क्या? अब बोलोगे सर इस 3rd को उठा के यहाँ डालें, चलो डालो। अच्छा अब इसको ऐसे लिखो तो बेटा 1 2
3 करोगे तो सेकेंड नंबर पे तो सी लगा है, सेकेंड नंबर पे तो सी लगा है, तो दोनों सेम हो गए. देर इज नो एनी पॉसिबिलिटीज, देर इज नो एनी अदर पॉसिबिलिटी. सो इसके यानी कि C4H10 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स SI लिख रहा हूँ विल बी 2. याद करो 2 बताए थे कि नहीं बताए थे. चलो आगे दिखाएं. अब समझ में आए बेटे? तो तरीका समझना, देखना तरीका बढ़िया से तरीके से समझाते हैं हम आपको मस्त तरीके से. अब हम बात करें अगर नेक्स्ट की सेकंड की, तो सेकंड है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, ये आगे बहुत काम आएंगे आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H12. मतलब क्या? नॉर्मल पेंटेन. अल्केन की बात हो रही है अभी, अल्काइल की बात नहीं. अभी अल्काइल का भी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार. अब देखो यहाँ से मज़े लो आप मस्त तरीके से, इसकी बात करते हैं. तो जैसे कि ट्रिक तो आपको बता ही चुके हैं कि भैया C4H है ना 10 अगर है, C5H12 है, C6H14 है, C7H16 है, तो इसका 2, इसका 3, दोनों को ऐड किया 5, एक मिसिंग क्या 4 है, तो 5 में 4 ऐड कर दिया 9. ये आपको रट्टा हो जाना चाहिए बेटा एकदम. ठीक है, चलिए देख कैसे. तो ये आंसर आपको पता है कैसे. अब निकालते देखो. 5 कार्बन का पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सभी का सेम रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब एक कार्बन चेन कम कर दो, तो 1 2 3 4, और एक कार्बन को उठा के सेकेंड पे डाल दो. देखो 1 2 3 4, समझे बेटा? सेकेंड पे डाल दिया. अच्छा, इसके बाद फिर क्या करो, जब आप सेकंड पे डालोगे ना बेटे, तो सेकंड को फिर आप आगे मूव करा के देख लो कि कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है. तो चलो मूव करा के देखें. 1 2 3 4, समझ रहे हो ना? जितने कार्बन, ये तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेटा तरीका है. 5 कार्बन है, उसे एक कम कर दिया, उठा के सेकंड पे डाल दिया, सेकंड पे डाल दिया. तो देखो ये 1 2 3 4 ऐसे कर दिया. अब इसको उठा के अगर इधर डाल दो, आगे एक स्टेप जरा खसका के देखो, यहाँ पे देखो. तो बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ भी सेकंड नंबर पे लगा और इधर से भी सेकंड नंबर पे लगा, सेम हो गया. बोलोगे नहीं सर हम उठा के इस लास्ट वाले पे डाल दें. 1 2 3 4 यहाँ डालो, तो बेटा वही तो, ये तो नॉर्मल बन गया ना, ये तो स्टेट बन गया, मतलब ये तो ऐसा बन गया ना, है ना? तो नॉट पॉसिबल. ये दोनों सेम है, मतलब नॉट पॉसिबल क्या, ये तो ऊपर वाला हो गया, यानी इसकी जरूरत भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं, सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी ये आई पहला. तीसरा बेटा आप क्या कर सकते हो कि अब जब सेकेंड कार्बन पे आपने इस कार्बन को लगाया, तो कार्बन को आपको मूव कराना है आगे पीछे. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाती है तो बना लेना. तो आपने यहाँ मूव कराया, यहाँ मूव कराया, देख रहा नहीं बना. चलो अब आगे. अब बताओ, एक कार्बन कम कर चुके थे, अब 4 से फिर 3 कर लो. अब फिर से सेकंड नंबर पे आओ. अब कितने कार्बन कम हो गए? 2 कम हो गए. तो बेटा आप 2 फिर सेकंड नंबर पे ही जाओ. स्टार्टिंग आपको हमेशा सेकंड नंबर से करनी है. अब 2 कार्बन कम हुए, तो यहाँ पर 2 लगा दो, ये बन गया. अब इसको मूव करा के देख लो. इन थे ना, चाहो तो पहले इनमें से एक को मूव करा लो. तो अगर एक को मूव कराओ या दोनों को मूव कराओ, समझ रहे हो? पहले एक को या दोनों को मूव करा के देख लो, पहले तरीका समझना. ये था. अब दोनों को मूव कराओगे बेटे, तो क्या आप ऐसे पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे क्या? ऐसे. और इसको हम चाहे तो इस कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी सी सी, देखो ये सी, और इस सी को ऐसे लिख दो. बेटा बताओ क्या ये ऊपर वाला नहीं बन गया? ये देखो, यानी कि ये रिपीट हो गया नहीं. चलो, है ना, दोनों को. चलो दोनों को मूव कराने से काम नहीं बना, और कहीं तो ले नहीं जा सकते हो. तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि भाई एक को मूव करें. देखो, तो एक कार्बन को हम ऐसे रहने दें और एक कार्बन को हम आगे ले जाएं. एक कार्बन को हम आगे ले गए. यस. अब जरा देखो 1 2 3, 2 पे भी कार्बन है और आपका 3 पे भी कार्बन है. तो क्या ये पॉसिबिलिटी बेटा बताओ रिपीट हो रही है क्या, या कोई अलग बन रही है? बेटा बताओ. तो अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रेट नहीं लिख सकते हो, ऐसे सी सी सी, यहाँ पर कार्बन था. अब बेटा ये ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है. बेटा बताओ क्या ये वाला रिपीट नहीं हो गया? देखो 1 2 3 4, यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती. तो इसका मतलब बेटा कितनी, 1 2 3, देयर इज 3 पॉसिबिलिटीज. तरीका समझो हम क्या बताएं. जितने कार्बन हैं उतने की स्टेट बनाओ, फिर एक कार्बन को उठा के सेकंड पे डालो, मूव करा के देख लो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. अगर बन रही है तो लिख ले लो, नहीं बन रही तो फिर वही रह जाएगा. फिर क्या करो, फिर एक कार्बन, अगर इनकी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर आगे बढ़ो, फिर उससे एक कम और कम करो, तो 3 कर दिया. फिर एक तो लगा ही चुके थे, एक और लगा लो सेकंड पे, ऐसे करके लगा. इसको अब दोनों को एक साथ मूव करा के देख लो बन रहा है क्या, नहीं. फिर एक को फिक्स करके दूसरे को मूव करा के देख लो, तो एक को फिक्स करके दूसरे को मूव करा के देख लिया, नहीं बन रही, तो 3 पॉसिबिलिटी. तो देखो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस इज 3. तो इसका नाम बताओ बेटा, पहले वाले का नाम, यानी सबको हटा दो. अब हम आते हैं, एक कलर अलग से ले लें और इनके नाम लिखते हैं जो पॉसिबल है. तो बाकी सब तो हटा दो बेटे, है ना, इसको हटा दो. अब हमारे मेन जो है ये है,
ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन है, और बाकी सब रिपीटेड है, तो 3 बने। तो अगर हम इसके नेमिंग की बात करें बेटा, तो इसका जो नेमिंग है हमने बनाया, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा बताओ? नॉर्मल पेंटेन। ये बेटा बताओ क्या ये आइसोपेंटेन है? देखो सेकंड नंबर पे, सो दिस इज आइसोपेंटेन। क्यों बताया था? अब ना, अब तो लिख सकते हो ना। और देखो ये एग्जांपल मैंने दिखाया था, मैंने कहा था ना प्रूव करके दिखाऊंगा, पीछे दिखाया था आपको। तो देखो दिस इज नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। ये लीजिए जनाब। क्या अगले एग्जांपल की बात करें बेटा? 6 वाले की बात करें क्या? चलो अब 6 वाले की बात करके दिखाते हैं हम आपको। 6 वाले की बात करके दिखाते हैं। देखें जरा सा इसमें क्या है और कांड। ये देखो C5 H12 में अभी मैंने बताया कितने हो सकते हैं? 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। चलो अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। अल्केन की बात हो रही फिर से। चलो क्या बेटा वही तरीका लगाया जाए एकदम? अब देखते हैं कैसे होता है। और आपको पता है 2, 3 और इसका 5 बनने वाले हैं इसमें। अब 5 कैसे बनेंगे ये अभी हम चेक करेंगे। चलो 6 का पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटे, एक कम करो अब और सेकेंड नंबर पे डाल दो। तो देखो 5 का बना लो चैन, 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा तीसरा इसका क्या मूवमेंट करा सकते हो? हमने कहा था ना इसको मूव करा के देख लो। तो पहले नंबर लिख लो 1 2 3 4 5। चलो आगे मूव करा लो। तो पहले 5 का लिख लो। अब 5 कार्बन थे, इसको मूव करा के यहाँ लिया। यस दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लगा है और देखो 1 2 3 4 5। यहाँ पे थर्ड नंबर पे लगा है। ये डिफरेंट मिल गया भाई, ये डिफरेंट मिल गया भाई, ये डिफरेंट मिल गया। हमने कहा था ना पहले एक कम करके फिर इसको मूव करा के देख लो। अच्छा आप और आगे अगर मूव कराना चाहो इसको आप 1 2 3 4 5 थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे अगर आप लाना चाहो तो बेटा फोर्थ पे ले आओ या सेकंड पे ले आओ। देखो इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से भी सेकंड नंबर पे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। 3 हो गए। चलो यानी कि अब इस वाले कार्बन का मूवमेंट तो हो गया। चलो अब चौथे की बात करें। अब चौथे पे क्या करेंगे हम? एक कार्बन अब कम कर दें, 5 का हो चुका है, अब 4 वाला ले लें। 4 वाला। तो आइजो नियो का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। तो पहले आइजो को लेके करो फिर नियो को लेके करो। कहने समझ रहे हो? पहले नॉर्मल को लेके करो, फिर आइजो को लेके करो, फिर नियो को लेके करो। इसलिए तो सिखाया ना ये सब, कैसे बनाओगे। तब देखो कितना 4 कार्बन का। तो 1 2 3 4 हमने कहा था। अब इस कार्बन पे 2 लगा दो अब ऐसे करके। चलिए ये हो गया जनाब, ये बात हो गया। अब बताओ पहले एक काम कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मूव करा के देख सकते हैं। तो अगर हम दोनों को एक साथ मूव कराएं तो 1 2 3 4 यहाँ पे 2 से 3 में चला जाएगा। अब बताओ इधर से भी सेकंड है बेटा, इधर से भी सेकंड है, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करें बेटा बताओ? क्या हम एक काम ये करें कि एक कार्बन को हम रखें फिक्स, 1 2 3 4 थे, और क्या बेटा एक कार्बन को उठा के हम यहाँ लगा दें। तो देखो 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे भी लगा है और 3 नंबर पे भी लगा है। ऐसा कहीं पर है? केवल 2 पे है, केवल 3 पे है, केवल 2 पे 2 हैं, और यहाँ पर 2 पे भी है और 3 पे भी है। यानी कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द पॉसिबिलिटी। बोलो बेटा क्या ये 4 बनते हुए नजर आए क्या आपको? दिस इज द पॉसिबिलिटी। बेटे बताओ क्या ये 4 बनते हुए नजर आए क्या आपको? प्लीज टेल मी बेटे, प्लीज टेल मी। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई क्या? बोलो बेटा क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो एक तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा ये बनता नजर आ रहा है, तीसरा आपका ये बनता हुआ नजर आ रहा है, चौथा आपका ये बनता हुआ नजर आ रहा है। पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा क्या हो सकता है? सोचो जरा सा, पांचवा क्या हो सकता है? सोचो जरा सा। और देखो बेटा पांचवी पॉसिबिलिटी हमें एक और बनानी है ना, जो कि है ना नया। तो पांचवा बन तो गया आई थिंक, ये तो पांचवा है। देखो ना, पहला ये अलग, ये दूसरा अलग, ये तीसरा अलग, हो गया भाई ये चौथा, और देखो ये पांचवा 5। सो टोटल 5 आइसो, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लीजिए जनाब। चलो इसी तरह से क्या बेटा हम आपको C7 वाला भी करके दिखा दें। चलो देखो ये किसका है एग्जाम्पल जरा दिखाएं आपको। C6 वाला देखो, ये पूरा देखो सब बना के दिखाया हुआ है, शिफ्ट सब कहानी लिखी हुई है। तो टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए ये आगे आपके सामने आ गया, आपके सामने आ गया बेटे, ये आपके सामने आ गया, देख लीजिए आप, आपके सामने आ गया। चलो अब 7 वाला भी बना के दिखाएं आपको। हम आपको 7 वाला भी बना के दिखाते हैं। देखें चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ। तो अब इसमें कितने बनने वाले जरा देखना ध्यान से। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ
C7H16 ना बेटे। अल्केन की बात हो रही है, अल्काइल का भी दिखाएंगे आपको सारे बना के, अल्काइल का भी सारे बना के दिखाएंगे। अभी प्रैक्टिस करो, सीखो यही चीज़ कैसे, तो कहानी समझ में आ रही होगी। और आपको आंसर पता है इसका कितना होने वाला है ना। 4 गए थे, 5 गए थे, है ना, 6 गए थे, 7 गए थे। तो 7 में कितना बनना है ये आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इसमें टोटल कितने बनने वाले हैं, 9 बनने वाले हैं। अब 9 कैसे, चलो पहली स्टार्टिंग भैया 7 बना लें। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से एकदम। 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा बताओ दूसरा क्या करना है, बताओ। एक कार्बन कम कर लेना है, आइजो बना लेना है, मतलब सेकेंड कार्बन पे ले आना है। 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, ले आए, यहाँ ले आना। अब इसको क्या मूव कराना है, तो जरा देखो तीसरा। अब इतने ही, अब इसको पहले मूव करा के देख लो डिफरेंट कितने बन रहे हैं। 3 4 5 6, है ना। नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब इसको मूव कराओ, शिफ्ट करो जितना कर सकते हो। तो बेटा आप 2 से आप इसको 3 पे ला सकते हो। अच्छा 2 के बाद 3 पे लाओगे बेटे, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनाओगे 1 2 3 4 5 6, और इसको 1 2 3 4 5 6, अगर इसको आप थर्ड से यहाँ ले आओगे अगर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या फोर्थ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी बेटे हो सकती है क्या, जरा चेक करो। या रिपीट हो रहा है, या रिपीट हो रहा है, देखो ना, इधर से देखो ना बेटे। अगर आप इसको देखो यहाँ से, तो थर्ड पोजीशन पे इधर से, थर्ड पोजीशन पे इधर से, और इधर देखो, इसको फिक्स करो, देखो इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, इसको फिक्स करो, देखो इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, और यहाँ पे ये लगा है, मतलब ये सेम है। काट दो इसको, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। 3 तो हो चुके हैं। अब चौथा कहाँ से स्टार्ट करें बताओ। अच्छा आप बताओ चौथा कहाँ से स्टार्ट करें बेटे, आप बताओ चौथा। तो भाई 6 कार्बन वाले कांड तो हो गए, अब 6 के बाद क्या करें बेटा बताओ। क्या 5 कार्बन वाला काम करें, चलो 5 वाला कर लो। 1 2 3 4 5, 5 में क्या कहा था कि सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन ऐसे लगा दो, चलिए 1 बन गया। अब फिर से मूव कराओ, तो देखो 5वां क्या हो सकता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक मूव करा लो आगे। यस ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या बेटा इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। 1 2 3 4 5, यहाँ पे चौथे पे ले आए, चौथे पे ले आओगे तो बेटा वही इधर से सेकंड देखो, इधर से सेकंड, एक ही बात हो जा रही है। और अगर लास्ट में लेके चले जाओगे, चलो अगर आप बोलोगे सर लास्ट वाले में लेके चले जाए तो क्या हो, तो देखो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर भी लास्ट वाले में अगर आप लेके जाना चाहते हो ले जाओ, कोई मनाही नहीं है। 1 2 3 4 5, ऑर्गेनिक में जब कभी भी आपको लगे ऐसा हो सकता है तो आप करके देख लो ऐसे, और इसको आप स्ट्रेट करके ऐसे लिख सकते हो। देखो जरा सी 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 सी, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कार्बन बेटा यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो। बेटा बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी आप पहले नहीं बना चुके। देखो आइजो बन गया, देखो ये वाला केस, सेकेंड वाला केस रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये हो गया, यानी कि दोनों को एक साथ मूव कराने वाला काम तो हो गया। अब एक एक करके मूव कराते हैं, 5 बन चुके हैं, छठवां तो अभी भी 5 रखेंगे हम। 1 2 3 4 5, एक तो हम यहाँ रहने देते हैं। क्या बेटा एक को हम यहाँ मूव करें, यस 2 पे और 3 पे है, एकदम चलेगा। 2 और 3 पे कहीं पे है, देख लो सिर्फ 2 पर है, सिर्फ 3 पर है। 3 पर 2 है, 2 पर 2 है। छठवां पॉसिबिलिटी देख लो, 7वां, क्या हम 5 1 2 3 1 2 3 4 5, समझ रहे हो ना बेटे अच्छे तरीके से कैसे समझा रहा हूँ, ये तरीका मस्त है ना। तो इसको हमने वहीं रखा। अब बेटा बताओ इसको हम चौथे पे ले जा सकते हैं क्या, यस चौथे पे लेके आ जाए। तो 2 पे और चौथे पे, 2 और चौथे पे कहीं पे है क्या, सेकंड और फोर्थ पे बेटे कहीं पे है क्या, जरा देख लो, आप चेक कर लो। सेकंड और फोर्थ पर कहीं पर है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 7वां हो गया, ये 7वां केस हो गया। अब बताओ बेटे और क्या केसेस बन सकते हैं। ये वाला भी ले लिया, ये भी ले लिया, 7 रह गए। 2 और बन सकते हैं, और वो 2 क्या बन सकते हैं, अब वो थोड़ा सा आपको और सोचना होगा। एक पॉसिबिलिटी हमको ये नजर आ रही है। अच्छा अब एक काम करें बेटे, क्या अब 4 कार्बन कर लें। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो वही चीज़ बन जाएगी। अब 4 कार्बन कर लेते, 1 2 3 4 कार्बन। तो बेटा 2 तो सेकंड पे ही लगा लो। बेटा क्या आप एक, भाई 2 तो सेकंड पे लगा दो, बाकी 3 लगाओगे ना तो एक तो आप यहाँ लगा सकते हो। देखिए एक तो पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी आपकी, 4 कार्बन पे एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बोलो बेटे। 4 कार्बन पे एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। एक पॉसिबिलिटी हमको और नज़र आ रही है, जरा आप देखो। अगर हम यहाँ पर 5 कार्बन का ले लें, 1 2 3 1 2 3 4 5, 7 बनाने थे, और इसी पर अगर हम 2 कार्बन का ऐसे लगा दें
थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या कहीं इथाइल ग्रुप लगा है क्या, चेक कर लो। आई थिंक कहीं नहीं लगा है। तो बेटा टोटल और टोटल इसके पास 9 बन जाएंगे। ये देखिए ये पॉसिबिलिटी, ये तरीका आई होप आपके काम आएगा। तो बताओ क्या हमने सारे के सारे सिखा दिए आपको, सब के सब क्या सिखा दिए क्या बेटे, क्या मैंने सब के सब आपको सिखा दिए, बोलो ना बेटे, क्या मैंने सब के सब आपको सिखा दिए। जरा चेक करो, ये सब पूरे के पूरे बने हुए हैं आपके सामने, यू कैन चेक इट आउट। सो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स इज 9। तो फाइनली आप इसको याद कर लोगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपका टाइम बचेगा कि अगर C4H10 है तो 2 होंगे, अगर C5H12 हो तो 3 होंगे। मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया, और ये 5 होंगे और ये 9 होंगे, नहीं करके दिखा दिया बेटा। तो ये अल्केन का काम कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट टर्न इज अल्काइल की। अल्काइल ही कितने आइसोमर्स होते हैं उसका एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूं। चलिए पानी, मजा आ रही ना बेटे, मजा आ रही है ना, दिल खुश हो रहा है ना बेटे, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो अब अल्काइल की बात की जाए जनाब। अब हम बात करें किसकी, अल्काइल की। चलिए देखिए जनाब, अब अल्काइल का आपको बना के दिखाते हैं, देखो ध्यान से। चलिए अगर हम अल्केन से, अभी मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल बनता है। अब अल्काइल से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो हम दिखाते हैं आपको, एक एक करके दिखाते हैं हम आपको, कहाँ से शुरू होगा कहाँ से नहीं शुरू होगा। चल अगर हम CH4 अल्केन ले लें बेटा, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या CH3 बन जाएगा एक, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बताओ बेटा क्या इसका कोई भी दूसरा पॉसिबिलिटी है क्या, एक ही कार्बन है भाई। सो नो SI, इसका SI नहीं बन सकता। और अगर हम दूसरे कार्बन का ले लें, हमने C2H6 ले लिया, C2H6 ले लिया, ध्यान दीजिएगा बेटे, C2H6 एक हाइड्रोजन निकाला। अब अल्काइल पे फोकस हो रहा है, कहाँ पे फोकस हो रहा है बेटे, ध्यान रखना। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अल्काइल, अल्काइल पे। तो हम अब निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल, नंबर ऑफ अल्काइल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अल्काइल के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी तक हम अल्केन की बात कर रहे थे, इसका नंबर मैंने आपको याद कराया। चलिए देखिए कैसे। तो क्या बेटा C2H5 बन जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर बना लो इसका, CH3 CH2 ऐसे यहाँ से निकला। अच्छा इसको ऐसे लिख लो बेटा, या फिर इसको CH2 CH3 ऐसे लिख लो, एक ही बात है कि नहीं। तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या तो यहाँ से, एक ही बात है, मतलब इसका दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, मीन्स कह सकते हो नो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, भैया नॉट पॉसिबल। चलिए अब थर्ड पे आए, अब बात करते हैं C3H7 की। स्ट्रक्चर बना लो भाई इसका, तो CH3 CH2 CH3। अब बेटा इसमें एक काम करना, कैसे, ये जो आपका नॉर्मल प्रोपेन है, याद है ना, एक आपका प्राइमरी अल्काइल था, एक सेकेंडरी अल्काइल था, एक टर्सरी अल्काइल था। तो भैया अब आप क्या करना कि आप पहले अल्केन बना लो, फिर अल्केन से क्या पॉसिबल अल्काइल्स बन सकते हैं उनको बनाओ, फिर उनके आइसोमर्स ढूंढो। तो आपको सिंगल, बात समझ रहे हो, तो ये बेटा इसका ये सिंगल स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, पहले में भी दूसरे में भी। अब C3H7 में देखो मैं समझाता हूँ बेटा, अगर हम इसको A बोलेंगे तो बेटा तो ये भी वैसे ही नहीं, इसको भी हम A बोलेंगे और इसको हम B बोलेंगे, यानी आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या यहाँ से निकालो, एक ही बात है। तो चलिए देखिए पहला पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी बेटा क्या ये हो सकता है कि CH3 CH2 और यहाँ से निकाल दो, तो ये आपका नॉर्मल प्रोफाइल बन जाएगा। बन गया क्या। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा क्या हो सकता है, अच्छा आप यहाँ से निकाल लेते या यहाँ से, एक ही बात थी, या फिर आप यहाँ से निकालो। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो CH3CH हाइड्रोजन, तो बेटा ये फ्री वैलेंसी आ जाएगी आपकी। बताओ बेटा ये आपका 2 सेकेंडरी अल्काइल हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज योर सेकेंडरी अल्काइल। तो बताओ बेटा इस अल्केन के 2 अल्काइल बन गए कि नहीं बन गए, इस अल्केन के 2 अल्काइल बन गए कि नहीं बन गए बेटा बताओ। तो C3H7 में कितने अल्काइल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 2 होंगे। याद करो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, ये चीज़ मैंने दिखाई थी, कहीं तो दिखाया था मैंने आपको। ये किसका दिखाया था मैंने आपको, अल्केन का। मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, कहीं तो मैंने आपको बताया था ना, वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये किसका टेबल है, ये अल्केन का है, अल्काइल का शायद यहाँ कहीं बाद में होगा, जस्ट मिनट। यस 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 मिल गया। देखो C3H7 कितने थे, 2 थे, फिर 4, फिर 8, फिर 17, फिर 39। चलो कहानी समझ में आ रही है, मज़ा आ रही है बेटे, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, आनंद आ रहा है ना बेटे, समझ में आ रहा है ना कहानी कैसे कैसे क्या क्या चल रही है, कहानी में क्या क्या मोड़ आ रहा है बेटे। ये हो चुका था,
हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे अभी? आई थिंक यहाँ पे बात कर रहे थे। यस, तो 2 मिल गए। चलिए कलरवा चेंज करें भाई। अब बात करें बेटा, यानी कि अल्काइल का आइसोमर्स है ना, स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ अल्काइल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल स्टार्ट्स विथ 3 कार्बन, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, C3H7। इसमें से 2 बनते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या बना था बेटे बताओ? ये। और दूसरा क्या बना था? ये आपका होता है आइसोप्रोपाइल। बहुत अच्छे से पता है, कितनी बार, हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका होता है नॉर्मल प्रोपाइल। तो 2 तरह के आपके अल्काइल बेटे बन गए। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम है, नेक्स्ट जो बात होने जा रही, अब क्या हम बेटा है ना किसकी बात करें? 4 कार्बन की अल्काइल की बात करें, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का अल्काइल क्या होता है? तो अल्केन इसका होगा C4H10। अब इसका अल्काइल जो बनाओगे वो होगा C4H9 और ये वैलेंसी फ्री होगी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी इस C4? तो बेसिकली हम C4H, सबसे पहले हमेशा बात करना बेटा, आप जिस अल्काइल की बात करो ना, पहले उसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन देखना, करिस्पॉन्डिंग अल्केन देखना, तो अल्काइल तो बनेगा। तो पहले तो आप करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओ। फर्स्ट मेक, वेरी फर्स्ट मेक स्ट्रक्चर ऑफ, अब ये तरीका समझना, स्ट्रक्चर ऑफ करिस्पॉन्डिंग अल्केन, करिस्पॉन्डिंग अल्केन। करिस्पॉन्डिंग अल्केन का स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बेटे बनाना है, सबसे पहले तो 4 का बना लो भाई। उसके बाद देखो कितने डिफरेंट अल्काइल उससे बन सकते हैं। देखो 1 2 3 4। मुझे बताओ बेटे एक चीज, इसमें ध्यान देना और बढ़िया तरीके से बात करेंगे। ये हमने इसकी बात तो कर ली, अब इसकी बात समझते हैं, कितने अल्काइल इसके बन सकते हैं। तो पहले तो एक चीज बताओ बेटा, सुनो सुनो, करिस्पॉन्डिंग अल्केन। तो बेटा हमने क्या कहा कि फर्स्ट, वेरी फर्स्ट मेक स्ट्रक्चर ऑफ करिस्पॉन्डिंग अल्केन। तो क्या बेटा इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन पहला ये बन सकता है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, 1 नंबर दे रहे हैं। देखो क्यों दे रहे हैं, भी रीजन समझ में आएगा आपको। ये बन सकता है बेटा इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन। जितने भी इसके 4 कार्बन के अल्काइल की बात कर रहे हो, तो 4 कार्बन की करिस्पॉन्डिंग अल्केन पहले देखो क्या हो सकते हैं। तो बेटा क्या इसका आइजो भी तो हो सकता है ना, 1 कार्बन कम करके यहाँ पे। क्या इसका और कोई करिस्पॉन्डिंग अल्केन बन सकता है? नहीं। C4H में 2 ही तो थे, 2 3 5 9, 2 ही तो थे। तो अब आपको पता है कि भाई इसके करिस्पॉन्डिंग 2 ही बन सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, आपको याद भी है। मान लो हम यहाँ पर 5 वाला ले लेते तो कितने, 2 3 फिर 5, तो कितने है ना, 2 3 और दोनों का सम फिर 5 हो जाता। 6 वाला ले लेते ऐसे करके, तो 5 वाला लेते तो 3 हो जाता। मतलब आपको पता है वो लिस्ट हमने लिखाई थी कि C4 वाला अल्केन का, C5 वाला, C6 वाला, C7 वाला। C4 वाला कितना था 2, इसका कितना था 3, इसका कितना था 5, इसके कितने थे 9। तो वही मैंने बताया कि भाई C4 वाला है तो इसके 2 बन सकते, तो देखो एक नॉर्मल और एक आइसो, 2 बन गए। तो पहले 2 ये बनाओ। अब इनसे क्या क्या पॉसिबल अल्काइल्स बन सकते हैं वो जरा चेक करो। तो बेटा ये पहला और आखिरी सेम है, तो इनको एक नाम A दे देते हैं। और बेटा ये दोनों बीच भी सिमेट्रिकल, इनको B और B दे देते हैं। अब यहाँ A से यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक ही बात है। तो यहाँ से हम एक निकाल सकते हैं, इनमें से कोई एक निकाल लो, एक को काट दो, कोई मतलब नहीं। इन दोनों में से किसी एक से निकालो, एक ही बात है, इसको काट दो। तो इसका मतलब बेटा इसके करस्पॉन्डिंग कितने बन सकते हैं जरा देखना। अभी आपको दिखाते हैं ना, अभी आपको समझाते हैं ना समझाते हैं ना बेटे अभी। देखो कैसे, तो अगर आप इस A से निकालोगे, A से, तो देखो C C C और ये बन जाएगा। अगर आप B से निकालोगे तो देखो C C C और B वाले से ये बन जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, एक ये बन गया। ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो है आपका सेकेंडरी है बेटे, 2 डिग्री से। दिस इज नॉट आइसो, देखो 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है और ये पूरा चैन है। तो दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलिए अब क्या इसमें कुछ हो सकता है? यस, इसको अगर हम A बोलें तो बेटा ये भी वैसा ही A है, ये भी वैसा ही A है। देखो ना, इस कार्बन से ये ऐसे लगा हुआ है तो एक ही जैसा है, और ये आपका B है। मतलब आप इन तीनों में से किसी एक से निकालो, एक ही बात है, तो बाकी को कट कर दो। समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? और इसमें से एक B एक ही है, तो इसके भी 2 बन सकते हैं। जरा देखो क्या, अरे एकदम आनंद लें, एकदम आनंद का अनुभव करें। तो अगर A से निकालोगे आप, जैसे यहाँ पर हमने A और B से निकाला था, फिर A और B से निकालेंगे, A से निकालेंगे। चलो इस वाले A से निकालते हैं, तो C C C C और ये फ्री कर दिया। नाउ दिस इज, देखो आइसो ग्रुप और अपोजिट टू ब्रांच सबसे लास्ट वाले कार्बन से निकला है अल्काइल, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल। और आप कहाँ से निकालते हो? यहाँ से निकाल सकते हो। देखो C C C C
दिस इज नॉट, दिस इज 3 डिग्री और एक ही है, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। बताओ बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस आप अल्काइल के आइसोमर्स निकालना चाहते हो बेटा, उसके करिस्पॉन्डिंग अल्केन कितने बन सकते हैं। अच्छा बताओ, अल्केन का नंबर आपने पहले ही याद कर रखा है और आपने सारे बना के भी देख लिए, तो भैया C4 था तो 2 बन सकते थे। अब उनके बाद फिर देखो इस तरह से, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि कहाँ कहाँ से डिफरेंट हाइड्रोजन निकाल सकते हो और उतना बना लो और सीधे सीधे आपके आइसोमर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, सुनो अब टोटल जरा समझना, टर्सरी आइसो सब समझाता हूँ आपको। इसमें क्या है ना बेटा, अब जरा समझो, 4 बने। अच्छा यहाँ पर आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, तो यहाँ पर अगर इसका वैलेंसी पूरा, लेट फंक्शनल ग्रुप को मैं जी बोल दूँ, कोई फंक्शनल ग्रुप आपने लगा रखा है जी, इसका वैलेंसी कार्बन के 4 होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बाकी यहाँ भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब जरा समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। चलिए, क्या इसमें ऐसा कोई कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो? इसमें तो 3 सेम है, इसमें भी 2 सेम नहीं। ऐसे इसमें आ जाओ, 1 2 3 हाइड्रोजन। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जी लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। बेटा इसको आप CH3 लिख सकते हो। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन सेम। बट इस कार्बन को अगर आप देखो तो इधर CH3 ग्रुप है और बेटा इधर C2H5 ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन इधर जी है, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। और जब किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो बेटा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो एक तो स्ट्रक्चरल बनेगा इसका, बेटा एक इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा जिसमें 2 बनेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसका एक तो ये है, ये जो हम काउंट कर रहे हैं बेटा, दूसरा इसमें आपका है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एक बन जाएगा एक्स्ट्रा अलग से। तो इसमें हम है ना, पहले हम अभी तो देखो स्ट्रक्चरल इसका एक है, 4। पहले बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस अल्काइल के कितने बन गए, C4H9 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन गए, 4 बन गए। अच्छा और कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या बेटे? नहीं है, और कहीं भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दें, देखो जैसे इस कार्बन की बात करें, ये दोनों कार्बन सेम है, 2 सेम ग्रुप आ गए। इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक फंक्शनल, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट मिले। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये सेम। इसकी बात करें 3 हाइड्रोजन सेम होंगे, मतलब यहाँ पर भी कोई अलग नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर आपको इस नंबर पे, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, समझना बात को, ये थर्ड हो गया और ये 5 हो गया। तो स्ट्रक्चरल तो 4 हैं, बट टोटल आइसोमर्स बेटे कितने हैं? टोटल आइसोमर्स इसके 5 होंगे, है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब ऑप्टिकल भी इसमें एक मिल जा रहा है, एक कार्बन एक ऐसा मिल जा रहा है इसकी कि चारों वैलेंसी अलग है। सो टोटल आइसोमर्स यानी इंक्लूडिंग, चूंकि ऑप्टिकल स्टीरियो में आता है, सो इंक्लूडिंग स्टीरियो टोटल 5 होंगे। बताओ ना बेटे, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जरा बताओ। तो ये हमने कौन सा नंबर किया? C4। अब चलो C4 की बात करने के बाद बेटे, क्या हम लोग आगे बात कर सकते हैं? आगे और बात कर सकते हैं? बोलो ना, बोलो बेटे, है ना। बहुत सारी चीज़ें बेटा, देखो कितने मस्त चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब चलो C4 हो गया, C5 की बात करें। अब चलो C5 की बात करते हैं, C5 की बात करते हैं। देखिए जनाब, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H11। ये देखिए C5H11। हालांकि आपको पता है कि C5H11 में कितने बनने वाले हैं? आपको पता है कि C5H11 में कितने बनने वाले हैं टोटल? बोलो बेटा। 2 था, 4 था, फिर डबल 8 था, फिर डबल करके एक ऐड कर दिया था 17 था, फिर 17 का डबल किया था 34 हुआ था, उसमें 5 ऐड कर दिया था। मैंने ऐसे याद रखा। तो इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो बनते हैं, टोटल स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ, वो 8 बनते हैं। दिखाते हैं आपको। अब आगे वाले जो आएंगे उसमें 17 और 39 आएंगे, तो भैया वो मत बनवाना है, वो खुद बनाना, उससे बेटर है कि आप लर्न कर लो, है ना। तो जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, है ना। नहीं तो 17 और 39, है ना, ये कम बनाते ही रह जाएंगे फिर तो अब इसलिए तो मैंने आपको लिस्ट, अब बताओ वो लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बेटा क्यों दिखाई थी? रीजन ये था ना दिखाने का कि भाई आप पहले अब बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे, तो मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ, तरीका भी बता दे रहा हूँ। तो 5 कार्बन का सबसे पहले वेरी फर्स्ट मेक possible isomers of corresponding alkane। फिर उनसे आप देखो corresponding alkane,
तो भैया 5 कार्बन का अल्केन क्या होगा, C5H12 होगा। अब देखो 2 था, 2 के बाद फिर कितना था, 3 था, C4 अल्केन का, याद है ना, 2 3 5, फिर 2 3 5 और फिर 9 था। तो बेटा इसके जो पॉसिबल होंगे वो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। ये अल्केन है, तो वो तो तीनों आपको पता है, बनाना भी सिखा दिया हूँ। और चलो एक एक करके बनाते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि पॉसिबल क्या हो सकते हैं। चलिए देखिए, पहला तो नॉर्मल 1 2 3, 1 2 3 4 5, चलो पहला ये पॉसिबिलिटी आई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी आइजो वाली 4, और एक यहाँ पे। तीसरी इसी का नियो की पॉसिबिलिटी भी थी, पहले हम लिख लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी थे बेटे। तो ये आपके क्या है बेटा, अल्केन। ये आपका नॉर्मल कितना है, 5 है ना, नॉर्मल पेंटेन है आपका पेंटेन, ये मतलब अल्केन है बेटे, है ना। तो सबसे पहले आपको अल्केन सोचना है। ये आपका आइसोपेंटेन, ये आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। 3 नंबर तो आपको पहले याद करा चुका हूं, तो अब आसानी हो जाएगी। अब इनके करिस्पॉन्डिंग अल्काइल डिफरेंट डिफरेंट क्या बन सकते हो देख लो और काउंट करो, देखो कितने बन रहे हैं। चलो चेक करें। सबसे पहले इसको अगर हम ए बोलें तो बेटा लास्ट वाला भी ए होगा, अगर हम इसको बोलें तो ये वाला भी बी होगा, और इसको सी बोलें। भाई साहब अगर हम इस ए को ले लें तो ये तो सिमेट्रिकल काट दिया, इस बी को ले लें तो ये भी वैसे ही काट दिया। अब इस सी को 3 बन जाएंगे इसमें। चलो तीनों बनाते हैं, देखिए ना जनाब, तीनों। और आई थिंक अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ मिला के बनाए ना तो आपको और आगे क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि हमें टोटल आइसोमर्स भी देखने हैं। चलिए ए वाले को ले रहे हैं पहले, लास्ट वाले को। तो देखो CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2, और यहाँ पर CH3 था तो CH2 हो जाएगा। इसके दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे करके एक वैलेंसी फ्री करते हैं। चलिए देखना ये हो जाएगा। दूसरा अगर आप बी को ले लें तो देखो CH3 पहला, फिर दूसरा CH2, फिर तीसरा CH2, फिर इससे CH2 था, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CH हो जाएगा। तो इसके H को मैं ऐसे कर दूँ बेटा, और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर दूँ, और इधर आपका ये देखो CH3, देखो ये वाला CH3, मतलब हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा कर दे। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ से निकाला मैंने, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। सी से निकालो तो CH3 ए वाला हो गया, CH2 ए वाला हो गया। अब यहाँ पे CH2 था तो CH कर दो, एक ऐसे कर दो, और एक हाइड्रोजन को आप ऊपर लगा लो ऐसे। पहले से ऐसे बना दे रहा हूँ सो दैट कि आपको ये फ्री वैलेंसी कर दिया, और बाकी CH2 CH3। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हो गया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हो गया, इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इसमें से क्या ऐसा कोई कार्बन इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो? इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 लगे हैं, 2 लगे हैं, 2 लगे हैं। इसके साथ देखो इधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग नहीं, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन सेम हो गए ना भाई, छोड़ो ये अलग, बट ये 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, एक ही होगा। इसकी बात करें अगर हम, इधर CH3 है, इधर C3H7 है, इधर हाइड्रोजन इधर G है, अरे भाई साहब स्टार लगा लो इसमें, तो यहाँ पर एक ऑप्टिकल आइसोमर भी मिल जाएगा, तो +1 हो गया। तो बट हम पहले स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, है ना। चलो इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या, एक हाइड्रोजन इधर फंक्शन को अगर हमने कोई लगाया तो, लेकिन इधर और इधर सेम हो जा रहा है, नो नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आई। चलिए अब इसमें जरा देखो कैसे करें। अगर मैं बेटा इसको ए बोलूँ तो हमें इसको भी ए बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन पे अगर आप देखो ध्यान से तो इस कार्बन से बेटा सेम एक कार्बन यहाँ लगा, एक कार्बन यहाँ लगा, तो इसको हम बी बोल दें, इसको हमें सी बोलना पड़ेगा। और ये वाला कार्बन भी आपका जो है ये बेटा ये ए नहीं है और ना ही ये बी है, तो इसको हमें सी ना बोलो बेटा इसको, क्योंकि कार्बन मत बोलो इसको आप ई बोल दो, इसको आप एफ बोल दो। भाई साहब इसकी पॉसिबिलिटी आपने जरा देखिए, जरा इसकी पॉसिबिलिटी आप जरा देखिए, समझ रहे हो, ए फिर बी फिर ई फिर एफ। कैसे, इस कार्बन से ये दोनों लगे, देखो इस कार्बन पे बैठ जाओ और देखो खड़े होकर देखो क्या ये दोनों कार्बन एक जैसे नजर आ रहे हैं, यस नजर आ रहे हैं, तो इनको ए नंबर दे दिया। अब इस कार्बन पे बैठे हम तो देखो ये अलग आ रहा है, अब इस कार्बन पे बैठे तो हमें ये पूरा ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन जब हम बात समझ रहे हो ना बेटे, बात समझ रहे हो ना, इस कार्बन पे बैठे तो हमको एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ये ऐसा कार्बन दिख रहा है, बट अगर हम इस कार्बन पे बैठे हैं तो बेटा हमें ये वाला कार्बन इस तरह का दिख रहा है, तो इस कार्बन से जो कनेक्टिविटी है अलग कार्बन की है, इस कार्बन से जो कनेक्टिविटी है अलग कार्बन की है, तो ये अलग हो जाएगा, मतलब इसको ए नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट ए। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटी, इनमें से कोई एक लेना होगा हमको, तो हम इसको कट करते हैं, इसको ले लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, 4 बनेंगे जनाब यहाँ पे।
तो 3 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये एक्स्ट्रा अलग वाला है वो हम बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। इसमें 4 बनेंगे, तो 4 3 7 तो नज़र आ गए हमको, 7 तो हमको नज़र आ गए, शायद आपको भी। ये नियो वाला थोड़ा नीचे कर दें, इसको थोड़ा सा, जस्ट मिनट, नियो वाले को हम थोड़ा नीचे खींच ले जाएंगे, है ना, वहाँ पे दिखाएंगे आपको बाद में। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, बट समझो। चलो ये तो हो गया, फिर एक साथ काउंट कराएंगे सबको आपको। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लें और चलते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करें अगर किसकी, ए की, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी। देखो तो ये वैलेंसी पूरा कर दिया। अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो बेटा CH3 होना चाहिए था, CH2 कर दिया, ऐसे कर दिया। 9, अब यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ पर ये इसी को CH3 लिख दे रहा हूँ, फिर आगे आपका CH2, वैलेंसी पूरा करके लिख रहा हूँ बेटे, ठीक है, ऐसे करके। देखो जरा सा ध्यान से, ठीक है, यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप हो सकता है, अभी चेक करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी बेटे क्या हो सकता है ना। चलो अब कहाँ से निकालें, B से निकालें। तो देखो A वाला CH3, फिर ये यहाँ पर CH ही था एक कार्बन, तो एक ही वैलेंसी इसी फ्री हो जाएगा। तो बेटा इधर CH3 लगा है, देखो ये CH3 ये वाला, फिर इधर आगे CH2 आ जाएगा, फिर आगे आपका ये CH3 हो जाएगा। ये यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप हो सकता है, फ्री वैलेंसी। चलो अब कहाँ से निकाले बेटा, E से निकाले। चलो देखो तो CH3, देखो ये वाला CH3, फिर ये CH और इधर आपका CH3। 9 आगे बढ़ें तो E से निकालना है, तो एक वैलेंसी पूरा कर दिया, तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा इसके पास, और उस हाइड्रोजन को आप नीचे करके लिख लो। आई होप समझ में आ रही होगी बेटे बात आपको, ऐसे, और इसको आगे CH3 लिख लो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप हो सकता है आपका, यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप हो सकता है आपका। चौथा बेटा पॉसिबिलिटी इसका क्या है, देखो अब F से निकाल लेते हैं। अगर F से निकालें तो देखो CH3 CH3, तो CH3 CH और यहाँ पर CH3, मजे करो बेटे, CH3 और आगे देखो फिर यहाँ पर CH2 है बेटा, फिर यहाँ पर आपका CH2 कर दो, मतलब इसको 2 हाइड्रोजन ऐसे कर लो और एक वैलेंसी फ्री कर दो जहाँ पर आप G लगा सकते हो। ये 4 हो गए। अब हाँ, अब एक कार्बन ऐसा ढूंढ लो जरा सा, क्या ऐसा कोई कार्बन है बेटा इस पर दो, मतलब चारों डिफरेंट, इस पर तो 2 सेम आ गए। इस पर अगर आप देखो कि एक हाइड्रोजन है बेटे, अगर आप इसको देखो ऐसे करके, कार्बन सारे कार्बन ढूंढने हैं, इस हाइड्रोजन को ऊपर लगाएं हम जरा, देखना ऐसे। तो बताओ ये CH3 अलग है, ये H अलग है, और इधर ये फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाला ग्रुप अलग है और ये अलग है। यस दिस इज है, तो इसका एक तो होगा प्लस एक और हो जाएगा। ये देखिए जरा, इसमें ऐसा है क्या, यस नो नहीं है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, चारों डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पे 2 CH3 सेम हो गए, नो 1। इस पे कहीं ऐसा है क्या, इस हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर इस दोनों CH3 कॉमन है, नहीं हो सकता। इसकी बात करें अगर, तो ये ग्रुप अलग है, CH3 अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन अलग, यस एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पर बेटा आपका 1 + 1, अभी काउंट करेंगे भाई, अभी काउंट करेंगे। इसकी बात करें अगर हम, तो देखो इस कार्बन पे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर 2 CH3 सेम हो गया, नहीं पॉसिबल। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम है, नहीं पॉसिबल। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन सेम है, नॉट पॉसिबल। इसका 1 हो गया, तो टोटल इसके में 4 मिले। अब इनकी बात हम बाद में करेंगे। चलो अब आगे एक और बात करें, थर्ड की, नियो पे चलते हैं बेटे। नियो पे बात करें बेटा अगर हम लोग, तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब ये अगर, अब बताओ बेटा, इससे अगर इस पर बैठ के अगर आप देखोगे तो आपको सेम चीज़ नजर आएगी, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यानी ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, कोई अलग चीज़ आपको नज़र नहीं आने वाली है यहाँ पर। तो बेटा इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, ए निकाल लो। इसका अगर आप ए निकालोगे तो कौन सा ए, ये वाला निकाल लें। तो देखो CH3, फिर C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पर CH3 था तो 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया, एक वैलेंसी फ्री कर दिया, वहीं तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा। अब इसमें कोई डिफरेंट पॉसिबिलिटी बेटे नज़र आ रही है क्या आपको, नहीं नज़र आ रही है आई थिंक। देखो यहाँ पर इससे भी 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, और इससे देखो 3 ग्रुप सेम जुड़े हैं, इससे 2 हाइड्रोजन सेम। ऐसा कोई कार्बन नहीं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो यहाँ पर सिंपल 1 लिखने वाले हो। चलो अब एक काम करते हैं, कलर चेंज करें। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, हमारे ख्याल से सारे काम हो गए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करेंगे। चलिए देखिए अब जरा जनाब, पहला कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, 1 2 3 स्ट्रक्चरल यहाँ पे मिले। पहले वाले में 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अल्काइल के, किसके, अल्काइल के। 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल यहाँ पे मिले। चलो आगे देखो, इसके बेटा हमें कितने मिले, देखो 1 2 3 4।
तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल मिले हमें, अल्काइल मिले। आगे देखो ये सारा मैकेनिज्म देखो आप, यहाँ पर एक ही मिला, सो 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल। तो अगर हम बेटा टोटल की बात कर लें, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने मिले? पहले में 3, दूसरे में 4 और फिर इसमें 1, फिर बताओ 8 याद कराए थे, ये लीजिए जनाब 8 के 8 पूरे स्ट्रक्चरल मिल गए। 8 के 8 आपको पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने बना के दिखा दिए और प्रॉपर तरीका बताया बेटा कि कैसे बनाना है। अब इससे सिंपल मेथड कोई नहीं हो सकता है, पूरा एकदम प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ बेटे बनाया है मैंने, प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको बताया है। देखो पहले वाले में 3 था, फिर 4, देखो पहले वाले में बेटा देखो कितना था, 3 था, फिर दूसरे वाले में बेटा कितना, 4 मिला, देखो 4 मिला आपको। फिर बेटा बताओ नेक्स्ट वाले में आपको 1 मिला, 3, 4 और 1 मिला के कितने होंगे, 8। चलो अब एक्स्ट्रा जरा देखो, कलर अब चेंज करें फिर से, आप जरा देखो एक्स्ट्रा कहाँ पर जाना है हमको, यस ये देखो पहला एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला, कलर और दूसरा लेना पड़ेगा हमको, डार्क रेड लेते हैं। चलिए ये एक्स्ट्रा एक यहाँ पे मिला, तो 3 स्ट्रक्चरल प्लस 1 स्टीरियो ऑप्टिकल, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला। यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा मिले, देखो एक ये मिला और बेटा एक ये मिला, है ना, तो यहाँ पर प्लस 2 एक्स्ट्रा मिले, दैट इज स्टीरियो। तो यानी कि एक वहाँ पे एक्स्ट्रा मिला था, 2 यहाँ पे, 3 एक्स्ट्रा मिल चुके हैं स्टीरियो वाले। बेटा इसमें तो कोई था नहीं इस पॉसिबल। तो अगर हम टोटल आइसोमर्स की बात करें, टोटल आइसोमर्स की बात करें, टोटल आइसोमर्स की बात करें बेटा, तो 8 तो आपके स्ट्रक्चरल और प्लस 3 स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो आपके 11 हो जाएंगे। सो दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। देख लो जनाब कैसे करना है, टोटल 11 मिलेगा, टोटल 11 मिले बेटा। तो इस तरह से अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप इस तरह से ध्यान से देखो बेटा, तो हमने अगर हम फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखें, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, आई थिंक आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ, पहली ही क्लास है और पहली क्लास में आप देख लो कि क्या कांड चल रहा है ना। तो पहला जो आपको मिला C3H7 अल्काइल ग्रुप, दूसरा जो आपको मिला बेटा क्या, C4H9 अल्काइल ग्रुप, तीसरा जो आपको मिला वो क्या मिला, C5H11 अल्काइल ग्रुप, चौथा जो मिला, अभी आगे बहुत यूज होंगे, गड़बड़ मत करना, आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे इनको, 17 है ना, अभी लिखेंगे। और 5 में आपका C7H15, C7H15 है ना। बताओ बेटा पहले वाले में कितना था, 2 था, उसका डबल किया 4, उसका डबल किया 8, इसका डबल किया 1 जोड़ा 17, इसका डबल किया 5 जोड़ा 39। अब बेटा ये तो बनाने नहीं बैठेंगे, तो आप इसको आप डायरेक्ट समझ लो, या फिर कभी घर में बैठ के आराम से कभी फुर्सत में, है ना, या फिर कभी हवेली में आना तो बैठ के बिल के साथ में बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉसिबल है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के लिए है, किसके लिए है, अल्काइल ग्रुप्स के लिए पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बेटे। तो ये देखो आपके सामने है बेटे, अल्केन भी करा दिया, अल्काइल भी करा दिया, सारी लिस्ट आपके सामने है, अब आप चेक कर सकते हो बेटे, आप चेक कर सकते हो। अल्केन चूंकि 4 से शुरू हुआ था, अल्केन चूंकि कहाँ से शुरू हुआ था बेटा, 4 से शुरू हुआ था, तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्केन है ना, 4 से शुरू हुआ था, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। इसका कितना था, 2, इसका 3, दोनों को ऐड किया 5, कौन मिसिंग है, 4, ऐड कर दिया इस 5 में 9। ये आपके अल्केन के हो गए। और ये जब कभी भी आएंगे तो हम देखो इनका, अब देखो अल्केन के हेल्प से ही तो बेटा हमने अल्काइल की बात की और आराम से निकाल लिया। अब बाकी की जो कहानी है वो सब मैंने लिख रखी है, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और आप देखते चले जाओ बेटे। देखो ये सारी नॉर्मल आइसोप्रोपाइल है ना, 3 कार्बन का क्या था, ये आपके सामने है ना, सब कहानी देखते जाएं आप,
है ना। C3H8 में देखो नॉर्मल आइसोप्रोपाइल, सारा कुछ कराया हुआ है, सारा कुछ देखो। C4H10 में देखो 4 बनाए थे अल्काइल के, 4 हैं, ठीक है। C4H9 में 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे टोटल, लेकिन 5 थे। इन अल्काइल आइसोमर्स फर्स्ट मेक आइसोमर्स ऑफ अल्केन ऑफ करिस्पॉन्डिंग अल्काइल, देन मेक अल्काइल आइसोमर्स फ्रॉम दैट आइसोमर्स ऑफ अल्केन। समझ में आ गई होगी आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बोल बोल के समझा दिया है, ठीक है बेटे। आगे देखते जाएं आप फटाफट। देखो ये है ना, नॉर्मल अल्काइल क्या होता है बता दिया था, कहाँ से निकालना है ना। आइजो क्या होता है बता चुका हूँ, है ना। सारी कहानी बहुत डिटेल में, नियो क्या है बता चुका हूँ, है ना। ये उनके कैसे कैसे नाम, वो सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ डिटेल में एकदम। सेकेंडरी क्या था ये बता चुका हूँ, टर्सरी क्या था ये बता चुका हूँ, है ना। इनका नाम देखो, कीटोन का, ईथर का, एसिटिलीन का, ये बता चुका हूँ आपको। क्या नहीं बता चुका हूँ ये देखो। और उनका नेम कैसे लिखेंगे वो भी बता चुका हूँ आपको, ये आप देखते जाएं। आईयूपैक नेम अगर लिखना है तो आईयूपैक में बहुत डिटेल में आपको ये करा चुका हूँ, है ना। आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए, है ना। आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्काइल के कैसे कैसे निकालेंगे। C5H11 C3H7 के 2 होते हैं, C4H9 के 4 होते हैं, फिर C5 वाले के 8 होते हैं। जरा देखो पूरा 8 बना के दिखाए, देखो 8, और टोटल बेटा कितने 11। इनका देखो समरी आपके सामने है कुछ इस तरह से, 2 4 8 17 9 39। सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइलिन, ये सब क्या नाम होते हैं। ये कॉमन नेम ऑफ ब्यूटीन आपको बताया था मैंने बेटे, क्या बताया था देखो, अल्फा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन। नहीं बताया था क्या बेटे बताओ। तो ये सारी चीज़ें देखो आज पहले लेक्शन में, पहले ही सेशन में, पहले ही चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने कितनी डिटेल में, कितनी डेप्थ वाली चीज़ें बताई कि कैसे आप काउंट करोगे कि नंबर ऑफ अल्केन के आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्काइल के आइसोमर्स कितने होंगे, और इन्हीं का धड़ाधड़ यूज होगा गर्दा टाइप का आगे आइसोमर्स को फाइंड करने में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करो, चाहे टोटोमेरिज्म हो, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, चाहे ऑप्टिकल हो, चाहे कन्फर्मेशनल हो, सबसे अगर बहुत बढ़िया लॉजिकल चीज़ अगर आपको मिलेगी तो आपको स्ट्रक्चरल मिलेगी। सच बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, तो आप इसमें गर्दा करोगे, गर्दा, है ना। तो ये चीज़ मैंने हम लोगों ने करी बेटे, और इस तरह से बेटा, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा दबाओ। बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। अभी तो इसके और भी लेक्चर्स देखो आगे क्या आने वाले हैं, क्या मज़े करने वाले हो, क्या तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मस्त रिवाइज करते रहो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।